We welcome everyone to our Bhagavad Gita simplified session. भगवद गीता चैप्टर 8 का आज हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं आप सबके सामने। अध्याय 8 2 साल हो गए हमारे। 12 जुलाई को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता शुरू किया था और 13 अगस्त 2020 12 जुलाई 2020 और 13 अगस्त 2020 13 अगस्त से हम लोगों ने शुरू की थी चैप्टर 1 भगवद गीता। तो ऑलमोस्ट 2 साल का पड़ाव। 28 जुलाई है आज। तो आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतने साल से आप मुझे टॉलरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवद गीता के पावन मैसेज को, पावन जो भगवान श्री कृष्ण की स्वयं वाणी है उसको आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 साल की तपस्या है आप सबकी। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। यू हैव अराइव्ड 8 चैप्टर फाइनली। तो अभी 9 चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। 9वां चैप्टर। तो आप सबका धन्यवाद शुरू करने के पूर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट we'll do मंगलाचरण। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हुक्म करोति वाचालं भंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सबसे बड़े गुरु हैं। उनका हम स्मरण करते हुए अध्याय 8 शुरू करने वाले हैं। आप सबको बहुत बधाइयां कि आप 8वें अध्याय तक पहुंच गए। 9वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा 8वां अध्याय खत्म हो गया। प्रभु जी कैसा लग रहा है? सबको बढ़िया लग रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। 8 अध्याय। हाँ प्रभु जी बहुत अच्छा। 2 साल से 8 अध्याय, हफ्ते में 2 क्लास 8 अध्याय। ठीक है, आप लोग डिटेल चलेगा। आप लोग साथ बने रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी एक सक्सेस है कि इतने दिनों से आप लोग ऑनलाइन स्क्रीन के सामने सुन रहे हैं, मुझे झेल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बढ़ के सक्सेस क्या हो सकता है? थैंक यू। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग। कोरोना के चलते एक अच्छा सा फॉल आउट है कोरोना का। ऑफलाइन सिचुएशन। हाँ कोरोना का कोरोना ही है। ऑफलाइन में शायद ऐसे नहीं आ पाते। ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं। Pandemic gave us this opportunity. Gave me this opportunity. Yes. हरे कृष्ण। थैंक यू। इतने लोग ऑफलाइन में क्लास ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। एनीवेज थैंक यू। अक्षर ब्रह्म योग।
तो वेद व्यास जी इस अध्याय का नाम रखते हैं अक्षर ब्रह्म योग, क्योंकि आज पता चलेगा आपको अक्षर ब्रह्म ये शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है। कभी कभार हम लोग को लगता है कि अरे इतना संस्कृत के टेढ़े मेढ़े श्लोक हमको याद नहीं हो रहे प्रभु जी, क्या करें। अब बहुत बार तो श्लोका सेशन में आते आते भी सब ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अरे याद नहीं हो रहे, सबको याद है हमको याद नहीं है। तो आज चैप्टर 8 के जो महात्म्य में आप सुनेंगे शिव जी पार्वती को क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता का कोई श्लोक अगर पूरा श्लोक भी ना याद रखे, पूरा का पूरा छोड़ दिया, आधा श्लोक भी याद रखे, 1/4 भी अगर कोई याद रखता है तो उसके लिए उसके जीवन की सबसे सर्वोच्च गति उसको प्राप्त हो सकती है। और आज आपको समझ में आएगा चैप्टर 8 भगवत गीता, श्रीमद् भागवत भगवत गीता महात्म्य, शिव जी पार्वती को क्या सुना रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी श्लोका सेशन मिस मत कीजिए, भले हम लोग सुबह कर रहे हैं, याद नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, सुनने से भी आपके दिमाग में तो जा रहा है ना। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो संस्कार क्रिएट हो रहे हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब सुनेंगे, फिर से जब कोशिश करेंगे, एटलीस्ट तब तो याद हो ही जाएगा कि प्रभु जी पहले कराते थे हमको बहुत सालों पहले, अरे ये गीता का श्लोक सुना हुआ है हमारा, अब हम इसके पीछे लगेंगे। तो सुन, भले ही अभी याद ना हो रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन। और भगवत गीता के सारे श्लोक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, भगवत गीता का श्लोक आधा पूरा कैसे भी याद रहे, इट इज आवर सक्सेस। ठीक है, तो अक्षर ब्रह्म योग, योगा ऑफ द लाइक इनफैलिबल स्पिरिचुअल ट्रूथ, ये अक्षर का मतलब ये है। ठीक है, प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम रखा है अटेनिंग द सुप्रीम। तो ये अध्याय काफी क्यों इतना जरूरी है, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के बीच में क्या कड़ी थी। तो अगर आप देखेंगे पिछले पहले जो 6 अध्याय भगवत गीता के थे, तो भगवत गीता एक तरह से ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने फॉर्मेट में रखी है कि भक्ति को उन्होंने ऊपर एक कवरिंग से ढक के रखा है, नीचे एक और कवरिंग से ढक के रखा है। तो भक्ति इज जस्ट लाइक एक बुक जिसके ऊपर एक कवरिंग है, नीचे एक कवरिंग है, दोनों तरफ जिल्द है उसकी, ऊपर की जिल्द ज्ञान योग, नीचे की जिल्द कर्म योग। तो ज्ञान योग माने कि 13 से 18वां अध्याय ऊपर का कवरिंग है, नीचे का कवरिंग है कर्म योग, और बीच में है असली जो रहस्य भगवत गीता का, वो है भक्ति। और उस भक्ति को ताकि अनक्वालिफाइड लोग ज्यादा अप्रोच ना करें, इसीलिए दो तरफ से प्रोटेक्ट करके रखा गया है कि बहुत ही सिंसियर व्यक्ति ही भगवत गीता के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी अध्याय 8 कौन से पोर्शन में आता है, बीच वाले पोर्शन में आता है, भक्ति के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वहां पर दिए गए। इसीलिए पहले 6 अध्याय को समझने के लिए कुछ ज्यादा समय हम लोग को इसीलिए लगा क्योंकि there were many basic principles, but 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे अध्याय they are as clear as water। मतलब कोई सोचने की बात ही नहीं कि इतना क्रिस्टल क्लियर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी आराधना करो, अंत समय में मुझे याद करो, और अगर मुझे अंत समय में याद करोगे भगवत धाम जा पाओगे। तो ये इतना क्लियर है कि कोई बच्चा भी समझ सकता है ये बीच के जो 6 अध्याय हैं। तो एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग रिज्यूम करते हैं। तो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का कनेक्शन क्या है। तो चैप्टर 7 के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ टर्म्स को यूज किया था। व्हाट वर द 6 टर्म्स, आप लोगों को हम लोगों ने पहले भी बताया है। तो वो जो 7वें अध्याय के 29वें और 30वें नंबर श्लोक में भगवान ने जानबूझ के एक स्टूडेंट की सिंसियरिटी को चखने के लिए कि अर्जुन कितना सिंसियर है भाई, वो सही में सुन रहा है कि नहीं, इसीलिए 6 शब्द बोले। और उस 6 शब्दों को क्लैरिफाई करने के लिए अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं। तो इन 8 प्रश्नों से ही ये अध्याय शुरू हुआ है। ये हमारे दोनों चैप्टर का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, इस अध्याय में भगवान क्या बताने वाले हैं, किस प्रकार से हम ये शरीर त्याग सकते हैं और मृत्यु के समय किस बेसिस पे किसी को अगला शरीर मिलता है। ठीक है, तो और अंत समय में जो 8वां जो प्रश्न है यही पूरे चैप्टर की नींव रखने वाली है। तो ये पहले और दूसरे सेक्शन में जो उन्होंने 8 प्रश्न पूछे, 8वां चैप्टर पे 8वां अध्याय है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या समझा, योग मिश्र भक्ति। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्योंकि आपने चैप्टर पूरा किया है। योग मिश्र भक्ति के बारे में भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ एक आत्मा अगर ऊपर की ओर जाएगी उसकी मुक्ति होती है कि नहीं, 2 प्रकार के रास्ते भगवान इस अध्याय में बताएंगे, जो कि हमने पिछले रविवार की जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया। 2 प्रकार के रास्ते क्या हैं, व्हाट आर द
two ways to leave one's body, right? So let's begin. तो चैप्टर 7 का फॉर्मूला था हेड, चैप्टर 8 का फॉर्मूला है डेड। तो मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण किया जाए, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो हर एक व्यक्ति को सामने जूझना ही है, और ऐसी परीक्षा जब सबको क्रॉस करनी ही है तो उसके लिए क्यों ना क्यों हम प्रिपेयर करें। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मृत्यु के सच को सबके सामने रखते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग कोशिश करते हैं इस सच को झुटलाने की, इससे दूर जाने की, लेकिन बिल्ली के आंख बंद करने से, जब बिल्ली कभी किसी के घर पे दूध पीने आती है, आप लोग देखे होंगे दूध पीती कैसे है, कोई मुझे नहीं देख रहा, कोई मुझे नहीं देख रहा। कभी कभार ऐसा हम लोगों के साथ होता है, मान लीजिए किसी चीज के लिए लेट हो रहे हैं हम, तो लगता है अरे कोई नहीं देख रहा मुझको, आई एम जस्ट, मैं घड़ी तक को देखना नहीं चाहता। मैं अगर किसी चीज के लिए लेट हो रहा हूँ, अरे लेट हो रहा हूँ और मेरे साथ तो काफी होता है, क्लास शुरू करने के पहले मैं लेट हो रहा होता हूँ, टाइम आगे जा रहा होता है, मैं पीछे पीछे आ रहा होता हूँ। तो एनीवेज दैट इज क्वाइट नेचुरल। तो हम लोग सोचते हैं अरे भाई समय का सामना नहीं करेंगे हम, नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्ली भी वही करती है कि दूध पी रही हूँ मैं और कोई मुझे नहीं देख रहा, आंखें बंद करने से कोई मुझे नहीं ताक रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मालिक आके नहीं देखने वाला। मालिक की नजरों में अगर बिल्ली पड़ती है तो उसी समय पिटाई भी पड़ने वाली है, भले ही वो देखे या ना देखे। उसी प्रकार से इस संसार के लोग अनफॉर्चुनेटली क्या करते हैं, दे ऑल्सो डोंट ट्राई टू सी दिस काइंड ऑफ दिस बेयर ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का सबसे कटु सत्य है जिसको हम फेस ही नहीं करना चाहते, लेकिन हर एक व्यक्ति को जूझना पड़ेगा इस सत्य को। इनफैक्ट भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही काल हूं। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं उनके लिए भगवान श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं लेते उनके लिए किस रूप में आते हैं, काल के रूप में, महाकाल। ठीक है, ये है भगवान। तो दोनों को, इस सबको ही फेस करना है। भगवान कृष्ण के दर्शन हर एक व्यक्ति को करने ही है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। लेकिन एक के लिए वो काल के रूप में आते हैं, दूसरे व्यक्ति के लिए श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में आते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रूप दर्शन करना चाहते हैं। तो ये है इस अध्याय के फॉर्मूला का फॉर्मूला। व्हाट इज दैट फॉर्मूला? अक्षर ब्रह्म योग, अर्जुन्स डाउट्स, एंड ऑफ लाइफ, अटेनिंग द सुप्रीम, एंड प्योर डिवोशन इज द बेस्ट। जस्ट 1 सेकेंड, मैं सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है अभी? यस हाँ प्रभु जी। ओके, हाँ प्रभु जी। एक्चुअली मैंने नेटवर्क चेंज किया इसीलिए थोड़ा, तो यस, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला, अर्जुन्स डाउट DEAD। तो पहला, लेट्स बिगिन 8.124। पहला 4 श्लोकों में अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं। बेसिकली देखिए इस अध्याय में यही है कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा है। इट्स एन ओपन डिस्कशन। दूसरे रिलीजन में तो डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है, जो बोल दिया इट इज एन अनसरमाउंटेबल ट्रूथ, यही विश्वास करना पड़ेगा, आप कुछ प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सनातन धर्म, जहां पर खुलेआम भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्न में प्रश्न, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है, आप बताइए। कृष्णा इज क्लैरिफाइंग सो मेनी ट्रूथ्स। तो यहाँ पर देयर इज एन स्कोप फॉर आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछने का स्कोप तो है, पूछ तो सकता है कोई बंदा। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, पिछले अध्याय, यस, क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, ये कुछ टर्म्स मुझे समझ में नहीं आए।
अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिआत्म क्या है। तो इस तरह के, क्योंकि पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने बोला कि कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इज लाइक दिस, अधिदेव, अधियज्ञ, अधिभूत, अधिआत्म। तो ये सब चीजें क्या है। तो ऑफ कोर्स चैप्टर 1 to 6 में हम लोगों ने योगा लैडर को अच्छी तरह से समझा है। 7 to 12 में हम लोग सिर्फ भक्ति के बारे में समझ रहे हैं। तो ये सब ऑलरेडी हो चुका है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट करने के पूर्व उदाहरण दिया था कि भक्ति को, अगर शुद्ध भक्ति है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको समझा जाए अगर, इट इज लाइक कंप्लीटली प्योर मिल्क, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, 100% कंसेंट्रेटेड। लेकिन अगर भक्ति में या दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो कितने कितने प्रोपोर्शंस में पानी मिला सकते हैं। कृष्ण के प्रति अगर कोई भक्ति करता है उसमें भी अगर मिलावट हो, तो जैसे दूध में पानी मिल रहा है, ये सब दूध में पानी है, लेकिन फिर बाद में ऐसा हो जाता है कि पानी में दूध की संख्या बहुत कम, दूध की जो अमाउंट है बहुत कम हो जाती है। तो इन सब शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है, 100% प्योर भक्ति। प्रधानीभूत, जिसमें भक्ति प्रधान है, मिलावट प्रधान नहीं है। और गुणीभूत मतलब जिसमें सिर्फ भक्ति का कुछ गुण शेष रह गया है, तो बाकी सारे चीजें ज्यादा प्रधान तरीके से है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति का मतलब है 100%। प्रधानीभूत मतलब जिसमें भक्ति इज ग्रेटर देन 50%। क्या क्या इसमें मिलावट हो सकती है, कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग, इनकी मिलावट हो सकती है। और गुणीभूत का मतलब ये है कि भक्ति है ही नहीं उसमें, बहुत कम है, जैसे सकाम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। तो ऐसे चीजों को क्या बोला जाता है, प्रधानीभूत भक्ति को बोला जाएगा कर्म मिश्र भक्ति, क्योंकि भक्ति ज्यादा है उसमें कर्म मिश्र है, तो कर्म मिश्र भक्ति। अगर ज्ञान मिक्स्ड है तो ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिक्स्ड है तो योग मिश्र भक्ति। और अगर कर्म ज्यादा है तो भक्ति मिश्र कर्म, भक्ति मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र योग। तो ये सब वैदिक पार्लेंस में ये सब शब्द यूज होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण तो, उनको मजा आता है कि कुछ नए नए कुछ चीजें बोलना स्टूडेंट के सामने। जैसे कोई स्टूडेंट के सामने नया कुछ टर्म आ जाए तो अच्छा सिंसियर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, आपने क्या बताया सर, मुझे समझ में नहीं आया। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन की अटेंटिवनेस को चेक कर रहे थे कि अर्जुन तू सिंसियरली सुन रहा है कि नहीं भगवत गीता। इसीलिए उन्होंने एक गूगली डाली, अच्छा ये सब शब्द, नए शब्द आए हैं, ये सब तो मैंने कभी नहीं सुना, अर्जुन को लगने लगा। तो यहाँ पर अर्जुन के सामने एक और नया शब्द आया, प्रयाण काल, टाइम ऑफ डिपार्चर। तो ये सब हम अराइवल एंड डिपार्चर एयरपोर्ट में देखते हैं। तो डिपार्चर मतलब क्या, किस समय हम शरीर त्यागेंगे। तो ये सब भगवान ने कुछ शब्द बताए, अधिभूत, अधियज्ञ। तो जो मुझे पिछले अध्याय में 7वां अध्याय 30वां नंबर श्लोक, वहां पर भगवान बता रहे हैं, जो मुझे अधिभूत समझे, जो मुझे अधिदैव के रूप में समझता है, और जो मुझे अधियज्ञ के रूप में समझता है, और पूर्ण रूप से मेरी चेष्टा करके मेरे बारे में स्मरण करते हुए अगर वो मृत्यु को प्राप्त करता है, तो पूर्ण रूप से वो मेरे पास आने वाला है, प्रयाण काले। तो ये शब्द उन्होंने जब बताया तो अर्जुन को समझ में नहीं आया। तो ऑफ कोर्स अधिभूत का मतलब क्या है, भगवान कृष्ण ये बताना चाहते थे। अधिभूत मतलब इस संसार के सारे भौतिक पदार्थों का मैं स्वामी हूँ। भूत मतलब भौतिक पदार्थ। देव मतलब सारे देवों का मैं स्वामी हूँ। और यज्ञ मतलब सारे देव यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ। ये पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण का आशय था, ये समझाने का, ठीक है, सबका मैं स्वामी हूँ। तो इसी चीज को भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया पहले 2 श्लोकों में, व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स। तो ब्रह्म किम ब्रह्मन किम अध्यात्म किम कर्म, फिर इस तरह से अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, और अधियज्ञ को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। और इन सबके प्रश्नों के उत्तर भगवान फिर आगे बताते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान 7 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और 8वें प्रश्न का उत्तर पूरे अध्याय में देते हैं, ठीक है, कि पूरे अधियज्ञ को, भगवान को किस प्रकार से हम अंत समय में जान पाएंगे। हमारे लिए श्रेष्ठ उदाहरण है कौन, भीष्म पितामह। अंत समय में जब कफ पित्त वात इतना बढ़ जाता है, जब कृष्ण का नाम स्मरण नहीं कर पाएंगे हम, तब कृष्ण को कैसे जानेंगे। तो ये यहाँ पर श्लोक आता है, भगवद गीता चैप्टर 8। तो ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि भगवद गीता का
जो गीता महात्म्य है वो भी इसी के ऊपर बेस करके है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक, इसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। तो अर्जुन ने ये सब प्रश्न पूछा, भगवान कृष्ण ने तीसरे और चौथे श्लोक में बताया ब्रह्म का मतलब क्या है। ब्रह्म का मतलब बहुत सारे ब्रह्म का मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब वर्ड्स हमारे वैदिक साहित्य में काफी बार आते हैं और इनका मतलब हर जगह पे अलग अलग रहता है। जीव के ब्रह्म का मतलब क्या है, जो सत्य सनातन है, हमेशा इटर्नल है। तो अक्षर जीव जो कौन है, भगवान कृष्ण तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं हु इज जीवा, हु इज ब्रह्म। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। इसका मतलब क्या हुआ, जीव इज ब्रह्म, क्योंकि वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। अध्यात्म कौन है, अध्यात्म उसके स्वभाव हैं, अनंत कोटि जन्मों से जो उसके हृदय में छाप पड़ी हुई है, जिसके कारण उसको जन्मों पे जन्म लेने पड़ रहे हैं, जन्मों के जन्म बार बार उसको जन्म लेना पड़ रहा है, ये उसका अध्यात्म है। ठीक है, अधि आत्मा, आत्मा का स्वभाव। कर्म क्या है, तो कर्म क्या है, वो उस चीज को कर्म कहते हैं जो कि एक जीवात्मा को नेक्स्ट जन्म लेने के लिए विवश करे, बार बार उसको कर्मों के चक्र में फंस के उसको नया शरीर लेना पड़े, उस वस्तु को कर्म कहा जाता है। अधिभूत का मतलब क्या है, अधिभूत मतलब ये ग्रॉस मैटर, इस संसार में जो ये जो प्रकृति है जो कि क्षर है, विनाशकारी है, इसका स्वरूप बदलता रहता है हमेशा, इसका नेचर चेंज होता रहता है, इट्स कंस्टेंटली चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज प्रकृति। अधिदैव क्या है, अधिदैव भगवान बताते हैं मेरा विराट रूप है, जिसमें सारे देवताओं का स्वरूप जिसमें समाहित है, वो अधिदेव है, विराट पुरुष। अधियज्ञ कौन है, अधियज्ञ परमात्मा, मैं हूं परमात्मा, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। ठीक है, और अधियज्ञ को शरीर में कैसे जाने, मुझे हृदय में ढूंढ पाओगे अर्जुन, और कहाँ ढूंढोगे, मैं परमात्मा रूप में हृदय में बैठा हूं और मैं सबको अपने कार्य करने के लिए प्रेरित करता हूँ। ठीक है, और आठवां, आपको प्रयाण काल में कैसे समझा जाए, तो ये अभी आगे बताएंगे। बेसिकली यही बता रहे हैं कि मध्य प्रकृति हमेशा स्वरूप बदलती रहती है। ये जो हमने बताया व्हाट इज अधिभूत, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड, उसे कहा जाए प्रकृति। इवन इस शरीर को भी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि ये भी बदल रहा है हमेशा। इस संसार में सिर्फ एक ही चीज है जो बदल रही है, प्रकृति। हमेशा नेचर में बदलाव आते रहते हैं, हमारे शरीर में भी बदलाव आते रहते हैं। इवन 13वें अध्याय में भी भगवान इन्हीं विकारों के बारे में बताते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी इच्छा कभी द्वेष, ये सब मन में आते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा शरीर है, ये प्रकृति है, इसीलिए इसमें बदलाव आते रहते हैं। कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी दुख लगता है, कभी कष्ट होता है। तो दिस इज द सेम थिंग, शरीर हमेशा बदलता रहता है, ये भौतिक जगत बदलता रहता है, इसीलिए इसको प्रकृति कहा गया है, जिसमें बदलाव आते रहते हैं। ये हम लोगों ने एक बार वीडियो दिखाया था, हम छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से फिर मेंटेन होते हैं, मेंटेनेंस फेज के बाद फिर बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद मृत्यु, ये कॉमन है इस जगह। तो और स्वभाव के ये क्या है, अध्यात्म क्या है, स्वभाव। अनंत कोटि जन्मों से जो वासनाएं हैं वो हमारा स्वभाव है, और इसी कारण से हमें भिन्न भिन्न शरीर, भोग की वृत्ति के कारण भिन्न भिन्न शरीर लेना पड़ता है। तो 5वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने इसी चीज को मेंशन किया था, इसीलिए हम लोगों ने ये स्लाइड यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो पहला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, व्हाट इज दैट, एंड ऑफ लाइफ, द फाइनल एग्जाम। मृत्यु के समय हमें फाइनल एग्जाम देना होगा। अंत काले च मामेवा, बोलिए सब कोई, अंतकाले च मामेवा, अंतकाले च मामेवा, अंतकाले च मामेवा, मरण मुक्त्वा कलेवरम्, मरण मुक्त्वा कलेवरम्, यः प्रयाति समद्भावम्, यः प्रयाति यः प्रयाति समद्भावम्,
प्रयाति मद्भावम् याति नास्ति अत्र संशया। याति नास्ति संशयः याति नास्ति अत्र संशया। याति नास्ति अत्र संशयः जो भी व्यक्ति अंत काले च माम एव, एव का मतलब क्या है? सिर्फ मेरे बारे में और कोई नहीं, उसको याद करता है। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम का मतलब शरीर, स्मरण करते करते शरीर को त्याग दे। यह प्रयाति स मद्भावम, उसको जैसे ही प्रयाण काल होता है, यह प्रयाति स मद्भावम, उसे मेरा भाव, उसे ही विल गेट माय भाव, वो मेरा भाव स्वीकार करेगा। याति नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। ही अटेन्स माय नेचर। भगवान कृष्ण का नेचर क्या है? सच्चिद आनंद। ऐसा नहीं कि वो मेरा भाव, भाव मतलब मैं भगवान हूं तो वो भी भगवान बन जाएगा, नहीं। भगवान का भाव का मतलब ये है वो मेरे समान ही बन जाएगा। और इसी चीज को नेक्स्ट श्लोक में भी भगवान फिर बताते हैं। ये भाव शब्द कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यम यम वापि स्वरम भावम, यम 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 वापि स्वरं भावम् त्यजति अन्ते कलेवरम, त्यजति कलेवरम् तम तम एवेति कौन्तेय, एवैति सदा तद्भाव भाविता। फिर से भगवान क्या बता रहे हैं? वही चीज 5वें श्लोक के बाद फिर 6वें श्लोक, लॉ ऑफ लास्ट थॉट। अंत समय में जो जो चीज सोचेगा उसको वही भाव स्वीकार होगा। इस श्लोक में बार बार भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? भाव शब्द, भाव भाव भाव। तो भाव का मतलब भाव खाने के लिए नहीं भाई, भाव का मतलब है भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव क्या है। ही विल अचीव दैट काइंड ऑफ नेचर। व्हाट इज दैट? यम यम वापि स्मरम भावम, जो व्यक्ति जो जो चीज सोचते हैं, स्मरण भावम, यहाँ पे भाव का मतलब अलग है। जो चीज सोच रहा है, त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय, वो चीज उनको मिलने वाली है। सदा तद्भाव भाविता, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्टेंट थॉट। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर जोर देते हैं कि चूंकि अंत समय में हम जो भी सोच रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब सारा मैच इसी के ऊपर डिपेंड है कि लास्ट मोमेंट में कोई क्या कर रहा है, लास्ट मोमेंट में कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लास्ट मोमेंट पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, पूरे जीवन के ऊपर डिपेंडेंट है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसके प्रति आपकी आसक्ति है, किसको दिल दे के रखा है, कौन आपका सबसे प्रिय व्यक्ति है, प्रिय वस्तु है, जिसको आप दिल देंगे उसी के लिए जान भी देंगे और जान देने के बाद उसका दिल आपको मिलने वाला नहीं है, आप पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, वी डोंट नो। तो इसीलिए इस संसार की किसी भी वस्तु या इस संसार की किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी भी हम सबको कोशिश करनी चाहिए, वी शुड नॉट टेक एवरीथिंग सीरियसली। कुछ चीजों को लाइटली भी लेना है। तो और हाँ, जिनको सीरियसली लेना है उनको सच में सीरियसली लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, उनके सिवा इस संसार में कोई और सत्य नहीं है। तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, भाई तुम सोचोगे कि लास्ट मोमेंट में एग्जाम का प्रिपरेशन करना, एंड ऑफ लाइफ द फाइनल एग्जाम, लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। आपको अगर प्रिपेयर करना है, बिगिन अर्ली। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह तदपि तो तदपि अध्रुवम अर्थदम। तो ये यहाँ पर बताते हैं प्रहलाद महाराज कि कौमारम आचरेत प्राज्ञो। कौमार, हमें अगर प्राज्ञ जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? कौमारम आचरित, बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, कुमार अवस्था से ही शुरू होते हैं। जब से बुद्धि काम करना शुरू होती है, स्पेशली 3-4 साल 5 साल से ही शुरू होती है, तभी से शुरू कर देना चाहिए भक्ति। नहीं तो जितना लेट करेंगे, दूसरे संस्कार, हमें मूवी के संस्कार, क्रिकेट के संस्कार, पॉलिटिकल न्यूज के संस्कार, ये सब संस्कार हमारे लिए स्पेस कवर कर लेते हैं और भगवान कृष्ण बैक सीट पे चले जाते हैं। कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतम इह दुर्लभम मानुषम जन्म। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तद अपि अध्रुवम अर्थदम। लेकिन दुर्लभ होने के बावजूद 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिलता है, लेकिन तदपि अध्रुवम अर्थदम, लेकिन ये अर्थदम है। इसका बहुत बड़े मायने हैं। इस शरीर में अगर थोड़ा सा भी कोई अगर सिंसियर बन जाता है, उसके लिए भगवान के पूरी संपत्ति का वो मालिक बन सकता है, भगवान के धाम में वो जा सकता है।
he can go back to his spiritual abode. लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उससे ज्यादा मेहनत हम लोग स्टॉक मार्केट में अपनी कमाई करने में, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ भगवान को थोड़ा, हमें पत्रम पुष्पम फलम तोया, थोड़ी सी भक्ति करनी है, उतने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। ये है प्रॉब्लम्स। इसीलिए कोशिश यही करनी है कि दिनचर्या आप ऐसे फिक्स करें ताकि 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 कृष्ण का स्मरण हो सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, श्लोका रिसाइटेशन करवाते हैं, नहीं तो और क्या करवाएंगे, चलो तो टेस्ट लेते रहते हैं, नहीं तो आप गीता पढ़िए, क्लास करवाइए, कंस्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यात्रा करवाते रहते हैं, ताकि हर समय भगवान का स्मरण हो सके, किसी और तरफ दिमाग ना जाए। और आपका ना जाए, एटलीस्ट मेरा ना जाए। आपका जाए तो ठीक है, लेकिन मैं खुद के अपनी लिए भी, नरिशमेंट के लिए भी ये सब चीजें जरूरत है, ताकि खुद कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो लोग भी कृष्ण भावना भावित रहेंगे। तो आप भी प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, ताकि हम सब एक साथ भक्ति में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कभी अगर ट्रेन से आपको किसी डेस्टिनेशन में जाना है, तो आप पहले से ही डिसाइड करते हो कि मुझे कौन सी ट्रेन की टिकट खरीदनी है, और ट्रेन टिकट खरीद लेने के बाद आप क्या करते हैं, फिर स्टेशन जाते हैं, उस निर्दिष्ट ट्रेन पे बैठते हैं, आप किसी और ट्रेन में नहीं बैठते हैं। अगर मुंबई जाना है तो दिल्ली राजधानी में थोड़ी बैठेंगे, आप मुंबई की ट्रेन में बैठेंगे। और एक बार अगर ट्रेन में चढ़ गए, उसके बाद डेस्टिनेशन चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। राइट, सही बोल रहा हूँ? तो इसी प्रकार से हम सबके साथ भी ऐसा ही है। एक बार अपने जीवन की प्रायोरिटीज सेट कर दी, उसके बाद उसको फिर से कृष्ण भावना भावित रास्ते पे लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है। ऑफ कोर्स अभी कभी किसी को लग सकता है, अरे प्रभु जी अभी तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, दांत सब चले गए, डाइजेस्टिव एंजाइम सब खत्म हो गए, अभी मेरी फिर कोई उम्मीद नहीं है। बेटर लेट देन नेवर। अगले जन्म के भरोसे तो नहीं है, एटलीस्ट इसी जन्म में देर हुई लेकिन एटलीस्ट दुरुस्त, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भगवान के रास्ते, भगवान के दरवाजे पे देर आए लेकिन दुरुस्त आए, हिंदी में कहावत है, आए तो सही। तो जो भी जहां पर भी आ गए एटलीस्ट प्रिपेयर कीजिए। और तो और एक बार खटवांग महाराज के नाम से एक कथा आती है। कितने लोगों ने सुनी है खटवांग महाराज की कथा? श्रीमद् भागवतम, खटवांग महाराज, इनको पता है? किसी को पता है खटवांग महाराज कौन बताएंगे? हाँ प्रभु जी। हाँ बताइए, जय माता जी। प्रभु जी, खटवांग महाराज एक रूलर थे। तो जब डेमीगॉड्स एंड डीमंस के बीच फाइट हुआ था कुछ, तो डेमीगॉड्स ने, क्योंकि वो बहुत बड़े रूलर थे और काफी अच्छे वॉरियर भी थे, तो उनको डेमीगॉड्स ने बुलाया था कि आप आके हमारे पक्ष से लड़िए। आप तो हमारे उसके बाद लिए, आप हमारे लिए अग्निवीर बनिए। तो फिर जब खटवांग महाराज और ये जब फाइट हुआ, तो फाइट होते होते बहुत साल निकल गया। और मतलब जैसे कि हमको पता है ना कि वो डेमीगॉड्स के ईयर्स और ह्यूमन ईयर्स में काफी ये फर्क होता है। तो इसीलिए जब वहां पे बहुत ज्यादा टाइम निकल गया, मतलब फाइट में, तो यहाँ पे जो अर्थ का जो सिस्टम था, तो यहाँ पर भी बहुत सारा साल निकल गया था अर्थ में ऑलरेडी। और उसके बाद जब उनके जाने की बारी आई, जब वॉर वगैरह जीत गए, तो फिर डेमीगॉड्स ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, आपने हमारी फेयरवेल गिफ्ट करें हम, फेयरवेल में क्या दें आपको? फिर उन्होंने क्या बताया फेयरवेल के टाइम में? हाँ प्रभु जी, तो फिर खटवांग महाराज पूछे कि मेरे पास अभी कितना समय बाकी है, मेरी मृत्यु में कितना समय बाकी है। तो उसके बाद फिर डेमीगॉड्स ने बोला एक मुहूर्त बाकी है। आपके पास सिर्फ एक मुहूर्त है, 1 मोमेंट, 48 मिनट्स, 48 मिनट्स है आपके पास। 48 मिनट्स, 48 मिनट मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया, कैसे एग्जाम दूंगा? फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर खटवांग महाराज ने जैसे ही ये सुना, तो फिर वो डेमीगॉड्स को प्रणाम करके और डायरेक्ट अर्थ पे आ गए, और वो बैठ के भक्ति योगा प्रैक्टिस करने लगे। कृष्णा को अपना, मतलब वो कृष्णा के प्रति अपना ध्यान लगाने लगे। और उसके बाद क्या हुआ? एक मोमेंट था, एक मोमेंट में सॉलिड कृष्णा कॉन्शियसनेस किया। मतलब मेरे पास समय नहीं है और मेरे लोग भी नहीं है, मैं जिनके लिए जीवन दिया, मेरे फैमिली कहाँ चले गए? मेरे संसार का सारा अटैचमेंट चला गया, सिर्फ मेरे लिए जीवन में सिर्फ एक अटैचमेंट बचे हैं, भगवान श्री कृष्ण, उनकी मैं भक्ति करूंगा। तो देवलोक से सीधे नीचे आ गए, क्योंकि मर्त्य लोक से भगवान के धाम जाना सबसे इजी है, देवलोक से जाना इजी नहीं, इसीलिए वो नीचे आ जाते हैं। और नीचे आके फिर क्या होते हैं? फिर he goes back to spiritual world, भगवत धाम लौट के जाते हैं। ये उनकी कहानी है। उनके पास कितना समय था? एक दिन नहीं, एक हफ्ता था नहीं, एक साल था नहीं,
100 साल थे उनके पास। कितना समय था? एक मोमेंट, 3 मोमेंट। 48 मिनट्स। 48 मिनट्स में कोई क्या कर सकता है? 48 मिनट्स में क्या कुछ नहीं कर सकते आप अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं आप। तो ऑफ कोर्स अम्बरीश महाराज, खटवांग महाराज का ट्रैक रिकॉर्ड भी था कि वो पहले भी भक्त थे, लेकिन हम अगर वो सोचेंगे कि लास्ट में निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है, नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट में तो वही चीजें याद आने वाली हैं जिसको आपने दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, तो वही चीजें याद आने वाली है। ठीक है, तो प्रयाण काल ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की है, इसके ऊपर हम लोग आगे नहीं जाने वाले। तो 7वें और 8वें नंबर श्लोक में फिर क्या आता है? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, नाउ मैंने जो 5वां 6वां श्लोक बोला, अंत समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भगवान क्या बोलते हैं, अंत समय इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके लिए लाइफ टाइम प्रिपेयर करो, लाइफ टाइम प्रिपेयर करो। इसीलिए भगवान बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर योध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर् मामे वेश्यसि असंशया। इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु का मतलब क्या है? हमेशा, हर समय, हर दिन, प्रतिदिन, नियमित रूप से क्या करो? माम अनुस्मर युद्ध च। अभी बोलेगा भगवान तो हम भी युद्ध करेंगे, तलवार निकालेंगे, युद्ध करेंगे। अरे भाई, अर्जुन का कॉल ऑफ ड्यूटी था युद्ध करना, हमें क्या करना है? माम अनुस्मरा, अपना कार्य चल। ठीक है, अपना कॉल ऑफ ड्यूटी है, जो भी है, वट एवर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, गृहिणी अपना कार्य करेंगी, या फिर आप एक पुरुष जो है परिवार का भरण पोषण करेंगे, लेकिन मन में क्या चलेगा? माम अनुस्मरा युद्ध चल, मैं अर्पिता मनोबुद्धि। अभी जीवन दे दिया, साथ ही साथ मतलब शरीर तो दे दिया, क्योंकि कार्य कर रहे हैं। माम अनुस्मरा युद्ध चल, युद्ध कर मतलब कार्य कर रहे हैं, बॉडी से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ बॉडी से कार्य नहीं करना है, सिर्फ करने के लिए आरती नहीं उतारनी है, मन भी आरती में होनी चाहिए, मन भी भगवान कृष्ण में होना चाहिए। इसीलिए बताते हैं, मैं अर्पिता मनोबुद्धि। ग्रॉस बॉडी को एंगेज करना है, सटल बॉडी को भी एंगेज करना है, मन बुद्धि को भी एंगेज करना है। माम एवेशेषि असंशय। नहीं तो दिक्कत क्या हो जाती है ना, हम एक्सटर्नली एक्टिविटी करते हैं, मन उसमें नहीं रहता है, माला करते हैं, मन उसमें नहीं रहता है, या फिर कोई भी एक्टिविटी। इसीलिए दिक्कत क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फुली डिपेंडेंट ऑन वेयर आवर हार्ट इज। हमारा हृदय किधर है? हृदय अगर जमीन जायदाद ये वो सब चीजों में है, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आएंगी, सबके जीवन में आती है प्रॉब्लम्स, लेकिन इन सबको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है कि मेरा इन सबसे इंटरनल रिलेशनशिप नहीं है। इस संसार में रहते हुए जितनी मेरे को कार्य करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम दिस, इन सारी वस्तुओं से मुझे विरक्त होते हुए कि मैं इनसे भिन्न हूं, ये मेरे इस जन्म के साथ रिलेटेड है, नित्य रूप से रिलेटेड नहीं होने वाले हैं, इस भावना से कार्य करना है। तो इसीलिए बताते हैं, मैं अर्पिता मनोबुद्धि। इस प्रकार से अगर अपना मन भगवान में लगाएंगे, माम एवेशी असंशय, तब जरूर मेरे पास आ पाओगे। इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस जरूरी है। 7वें नंबर श्लोक में 6वें से कॉन्ट्रास्ट ये है, 6वें में उन्होंने लास्ट मोमेंट के बारे में बताया, 7वें श्लोक में भगवान बता रहे पूरा लाइफ टाइम देना पड़ेगा, तब जाके तू लास्ट मोमेंट में याद कर पाएगा मुझे, ये भगवान यहाँ पर बताते हैं। फिर लास्ट नेक्स्ट 8th नंबर श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो अभ्यास योग युक्तेन, इस प्रकार से अभ्यास योग, प्रैक्टिस, इस तरह से मेडिटेट। अभी मेडिटेट का मतलब ये नहीं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, अपना कार्य करते करते भी फोकस क्या होना चाहिए। जैसे क्लास शुरू करने के पहले हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है मेरा? मैं गुरु की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रभुपाद जी की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने आप को एंगेज करने के लिए कर रहा हूँ। ये भावना आती तो है ना एटलीस्ट मंगलाचरण के समय। तो कार्य करने के पूर्व मन को कृष्ण में लगाना, तो उससे क्या होता है? पूरा कार्य में याद ना आए, एटलीस्ट शुरू में तो याद आया, कुछ ना कुछ करके मन हमें लगाना है। अभ्यास योग युक्त है ना, इसलिए ये है भक्ति इज अभ्यास योग, इट इज अ नेट प्रैक्टिस। पूरा जीवन भर हम नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि लास्ट मोमेंट में भगवान श्री कृष्ण की स्मरण हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताते हैं। इसीलिए परमम पुरुषम दिव्यम अपॉन मी, मैं परम पुरुष हूँ, आई एम द परम पुरुष। याति पार्थानुचिंतयन्, तो याति अनुचिंतयन का मतलब क्या हुआ? अनुचिंतयन का मतलब यहाँ पर ये है, भगवान बता रहे अनुचिंतयन, इसको ना सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप आज अचानक से नहीं कर सकते। इसको भी जैसा कैसा है, जैसे हम साइकिल सीखते हैं, साइकिल सीखने के जैसा ही है ये भी। जिस प्रकार से हम साइकिल सीखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उसी प्रकार से
इसके लिए भी प्रैक्टिस लगता है, इसीलिए उन्होंने शब्द यूज किया अनुचिंतयन। अभी ये वर्ड जो है अनुचिंतयन, अभी आगे के सेक्शन के लिए हमारे लिए कंटिन्यूएशन बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यही शब्द अनुचिंतयन मतलब सिस्टमैटिकली रिमेम्बरिंग कृष्णा। सिस्टमैटिकली रिमेम्बर कैसे करेंगे, कर्सर काम नहीं कर रहा है। Systematically yati parthanuchintayam attains me by such constant thinking of me. So now Krishna will tell Arjuna different ways of remembering him. मेरा अनुचिंतन कैसे करोगे, दो मार्ग बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। दो मार्ग क्या क्या, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पता करेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन अटेनिंग द सुप्रीम 8.9 to 22, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। DEA अटेनिंग द सुप्रीम वाला जो सेक्शन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, 9 to 13, 14 to 16, 17 to 22 মনে থাকবে। तो अभी 9 to 13 थर्ड का सेक्शन ए, ठीक है, थर्ड का सेक्शन ए आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। किस प्रकार से योग मिश्र भक्ति से मेरा स्मरण कर सकते हो, याति पार्थानुचिंतयन, अनुचिंतन करना है, सिस्टमैटिकली रिमेंबर करना है। तो वो 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताएंगे। 2 प्रकार के लोग क्या है, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक है योग मिश्र भक्त, वो किस प्रकार से याद कर रहे हैं, हरे कृष्णा, सो तो नहीं रहना प्रभु जी, सब लोग माता जी लोग सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब लोग, हरे कृष्ण प्रभु, सुन रहे हैं, हरे कृष्णा, बोर कर, प्रभु जी बहुत बोर कर रहे हैं, क्या करेंगे, कृष्ण के संदेश हैं, सुन लीजिए। क्या अभी जिए न के न प्रकारे ना मना कृष्ण निवेशे, नहीं तो अभी सब कैमरा ऑन कीजिए, सबको पनिशमेंट मिलेगा कैमरा ऑन करने का। हरे कृष्णा, सब कैमरा ऑन करके बैठिए, कैमरा ऑन। ওকে, कैमरा ऑन, ओके, खूब ভালো লাগছে সবাইকে দেখে, हरे कृष्णा, गैलरी व्यू में देखेंगे सबको, हरे कृष्णा। तो देखिए अभी भगवान ने क्या बताया, पार्थ अनुचिंतयन, सिस्टमैटिकली रिमेंबर करना है मुझे। तो भगवान 9 से 13 नंबर श्लोक में एक मार्ग बताएंगे मुझे याद करने का, वो क्या है, योग मिश्र भक्ति का मार्ग। कुछ योगी भी हैं जो मेरा ध्यान करते करते ये शरीर त्यागते हैं, ध्यान करते करते, उनके बारे में मैं बताऊंगा। दूसरा 14 से 16 नंबर श्लोक, वो उनको साइड करते हैं। कुछ भक्त हैं जो मेरा हमेशा स्मरण करते हैं, हमेशा स्मरण करते हैं, ये है मेरे शुद्ध भक्त। तो ये कैसे मेरा स्मरण करते हैं, मुझे किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसके बारे में इन 2 सेक्शंस में बताएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ अष्टांग योगी लिव्स हिज बॉडी। अष्टांग योगी अपना शरीर कैसे त्यागते हैं, तो उनके अनुचिंतन, क्योंकि भगवान ने बताया उनको मेमोरी, भगवान का स्मरण करना है ना, तो स्मरण करने के लिए किस चीज के ऊपर स्मरण करेंगे, पार्थ अनुचिंतन, तो भगवान के दिव्य गुणों के ऊपर ध्यान लगाता है। ये जो योगी होते हैं ये भगवान के दिव्य गुणों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोनीयाम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम, इस तरह से ये श्लोक आता है। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के एक एक गुण के ऊपर, भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, वो आदि पुरुष है, पुराण है, पुराणम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अनुशासितारम, ही इज द कंट्रोलर, कंट्रोलर होने के बावजूद भी छोटे भी हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, पूरा मैक्रो कंट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलिंग भी कर रहे हैं, छोटे से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, अनो अनियांशम, सर्व छोटी से छोटी चीज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। सर्वस्य धातारम, ही इज मेंटेनिंग एवरीवन। इस प्रकार से योगी कोशिश करता है ध्यान करने की। अचिंत्य रूपम, भगवान के रूप को समझना मुश्किल है, क्योंकि बड़े से बड़े भी हैं, छोटे से छोटे भी हैं, सब कुछ उनके अंदर समाया हुआ है। आदित्य वर्णम, अनंत कोटि सूर्यों के समान उनका शरीर ज्योतिमान है, और साथ साथ तमस परस्तात्, और क्या है, उनका शरीर जो है इग्नोरेंस से ऊपर है, तमोगुण उनके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने उस समय ये बताया, कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुल इसीलिए होती है क्योंकि उसमें भक्ति का पोषण मिला हुआ है। कोई भी योग पद्धति आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने बताया कर्म योगा प्लस भक्ति योगा, क्या सक्सेस मिलेगा उसको, नहीं मिलने वाला। सॉरी, कर्म योगा प्लस भक्ति योगा तभी सक्सेस मिलेगा, कर्म योगा माइनस भक्ति योगा, नो सक्सेस, फेलियर। जिस कर्म कांड के प्रोसेस में अगर विष्णु का नाम नहीं आता है, वो सिर्फ सारे देवताओं को संतुष्ट करता है, उसका सक्सेस नहीं होने वाला। तो विष्णु का नाम इनडायरेक्टली लेकर एक तरह से भगवान उस योग की पद्धति में उसको बोला जा रहा है, ठीक है तू भक्ति डायरेक्ट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तेरे लिए कॉन्सोलेशन प्राइस है, यू डू कर्म योगा,
सकाम कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, कर्म कांड जो भी करो, लेकिन उसमें विष्णु का नाम जरूर रहता है। इदम न मम, इदम विष्णवे स्वाहा, इदम न मम, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम न मम। तो यज्ञ की आहुति वो विष्णु की जिह्वा है। यज्ञ का जो यज्ञ कुंड होता है ये विष्णु की जिह्वा होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर कार्य में विष्णु की संतुष्टि जरूरी है। ज्ञान योगी भी अगर सिर्फ ज्ञान योग के स्पेकुलेशन करते हैं, वो भले ही मन के घोड़े अनंत कोटि स्पीड, लाइट ईयर्स की स्पीड से भी अगर चला दें, तो भी भगवान श्री हरि तक नहीं पहुंच सकते अगर वो कृष्ण की शरणागति नहीं लेते, विष्णु की शरणागति नहीं लेते। अगर उसमें भक्ति योगा का पोर्शन नहीं मिला हुआ है ज्ञान योगा में, उसको फेलियर मिलने वाला है। और लास्ट में ध्यान योगा में भी अगर विष्णु पे ध्यान नहीं कर रहा है, वो बत्ती पे ध्यान लगा रहा है, मोमबत्ती पे ध्यान लगा रहा है, ट्यूबलाइट पे ध्यान लगा रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला उसको, सिर्फ राख मिलने वाली है। एशेस पे जितना भी आप घी डाल दो, पूर्ण रूप से कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। उसी तरह से ऐसा ध्यान जिसमें आप विष्णु पे ही ध्यान नहीं लगा रहे, वो पूर्ण रूप से राख पे घी डालने के बराबर है, उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलने वाला। तो यही एक कारण है। तो इसीलिए हम लोगों ने उदाहरण दिया था, माँ बच्चे को भी कैसा क्या करती है, बच्चा जब मेडिसिन नहीं लेना चाहता है तो माँ उसको टैबलेट में क्या मिला के देती है, टैबलेट देगी, लेकिन टैबलेट नहीं खाएगा बच्चा, लड्डू के अंदर टैबलेट घुसा के उसको देती है ताकि बच्चा मेडिसिन खा ले। इसीलिए ये सब भिन्न भिन्न योग पद्धति इसलिए है। कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली कृष्ण की शरणागति नहीं लेंगे, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको इनडायरेक्ट मेथड में उसको कंसोलेशन प्राइज देनी पड़ती है, बेटा तो ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। तो इसीलिए वेदास आर सच इंपॉर्टेंट वेज। तो सोचिए कितना वाइड वैरायटी है, जो जैसे भी चाहे भगवान श्री कृष्ण को, जिस रूप में चाहे भगवान श्री हरि को आराधना कर सकता है, जिस रास्ते से चाहे। उसको ये मार्ग पसंद नहीं है, भक्ति पसंद नहीं है, उसके लिए कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है। किसी भी प्रकार से आओ, लेकिन आओ तो जरूर। लेकिन ऑफ कोर्स एक बात जरूर है, भगवान श्री कृष्ण जितना शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होते हैं, मिलावट वाली भक्ति से प्रसन्न नहीं होते। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा की, जिस भक्ति में मिलावट है, अहेतु की अप्रतिहता नहीं है, अगर कोई भक्ति, कृष्ण की संतुष्टि उसमें नहीं है, भगवान मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए है, मेरा पूरा जीवन आपके लिए, मैंने अपने जीवन को अनंत कोटि जन्मों से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को दिया, कभी कुत्ते को, कभी बिल्ली को, कभी भैंस को, कभी बकरी को, कितने जीवों को दिया, मैं खुद के लिए भी जिया, लेकिन क्या फायदा हुआ। तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, आप सबको पता होगा, भक्ति चारू महाराज वो अभी इस संसार में नहीं है। वो एक फेमस लाइन कहते थे, जब भी मंदिर आते थे तो उनका एक ये था कि हमेशा वो कहेंगे कुछ भी हो जाए, बहुत सारी समस्याएं इस्कॉन में भी हैं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इस्कॉन आल्सो, बट नेवर लीव इस्कॉन, कभी भी इस्कॉन छोड़ना मत, क्योंकि हमें एक ऐसी छत्र छाया मिली है प्रभुपाद के आश्रय में, भगवत धाम जाने का रास्ता बहुत ही सुगम हो गया है हमारे लिए, नेवर लीव इस्कॉन। वो हमेशा उदाहरण देते थे, क्योंकि एक समय ऐसा भी हुआ, भक्ति चारू महाराज कुछ तो इश्यूज हुए, घर चले गए, हमारे कलकत्ता मंदिर में ही थे, किसी भक्त के साथ कुछ हो गया, घर चले गए, मैं नहीं रहूंगा भक्तों के साथ। उसके बाद परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, अरे एक बंगाली भक्त आया था, वैष्णव आया था, क्या हो गया, तुमने उसका दिल दुखा दिया। सीधा जाते हैं उनके घर, पहुंचते हैं और उनको बुला के लेके आते हैं। तो भक्ति चारू महाराज के जीवन की ये कहानी है। दूसरा, एक और समय श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने एक प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद जी ने बोला, डोंट लीव इस्कॉन, यू हैव गिवन योर लाइफ, एन नंबर ऑफ लाइफ, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइफ टू सो मेनी पीपल, अनंत कोटि जन्म तुमने कितने जीवों के लिए दिया है, और साथ ही साथ अपने लिए भी तो अनंत कोटि जीवन दिया है, जिया है कि नहीं, लेकिन क्या मिला तुमको, एक जीवन, सिर्फ एक जीवन कृष्ण को देकर देखो, गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा, ओनली दिस लाइफ टू कृष्णा, एक बार देके देखो, देन सी द डिफरेंस। तो बार बार यही चीज हम लोग को भक्ति चारू महाराज क्लास में, टेम्पल हॉल में आके बताते रहते थे, गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा, गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। इतना तो दिया ना, क्या मिला, एटलीस्ट ट्राई करके देख लो, कृष्ण को देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप घर छोड़ के आना है, नहीं, गृहस्थी में रहकर भी भगवान का भजन कर सकते हैं, थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है, बस भगवान का नाम लेना है। चैतन्य महाप्रभु ने इस मूवमेंट को इतना सिंपल बना दिया है कि कोई ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्, ये न केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से कृष्ण में अपना ध्यान लगाइए, माला जप कीजिए, कीर्तन सुनिए, लेक्चर सुनिए, श्लोक पढ़िए, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है पढ़िए, जिसको सुनना अच्छा लगता है सुनिए, जिसको गाना अच्छा लगता है गाइए, जिसको बोलना अच्छा लगता है बोलिए, जिसको नाचना अच्छा लगता है भगवान कृष्ण के लिए नाचिए। जो भी करके हो कृष्ण के लिए अपना मन लगाइए, कृष्ण को दिल दीजिए,
किसी और को नहीं। ऑफ कोर्स किसी और को दिल देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्ण को भी केंद्र में रखना। तो अभी उन्होंने भगवान कृष्ण बताने लगते हैं हाउ षट चक्र योगा। तो यत पार्थ अनुचिंतयन में अभी पहले उन्होंने बताया एक अष्टांग योगी पहले ध्यान किस पे करता है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के ऊपर ध्यान करता है, और ऐसे ऐसे ध्यान करते करते, परमात्मा पे ध्यान करते करते अपने प्राण वायु को वो कोशिश करता है आज्ञा चक्र की ओर धीरे 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 इन मूलाधार चक्र से लेके अधिष्ठान मणिपूरक ऊपर के चक्रों की ओर ले जाने की कोशिश, ऊपर के चक्रों की ओर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा प्रोसीजर है उनका, उनके योगिक पद्धति में। तो अर्जुन ने भले ही 6वें अध्याय में भी ये सुना था षट चक्र योग, लेकिन फिर भी उनको कंफ्यूजन हुआ ये कैसे होता है। तो भगवान कृष्ण बताते हैं, मैं देख भाई तेरे को मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो 11, 12, 13 मतलब 14 मतलब 2-4 श्लोकों में भगवान बताने वाले हैं अष्टांग योग करना कैसे। तो कैसे करना है, सारे अटैचमेंट्स को दूर करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, वेदों को पढ़ के, ओम का उच्चारण करते हुए ये लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान पे बैठते हैं। और उसके बाद फिर भगवान का स्मरण करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। तो भगवान कृष्ण ने ये सारे स्टेजेस बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी जल्दी ये सारे स्टेजेस बताए हैं। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले अध्यायों में चर्चा की है कि अष्टांग योगी को किस प्रकार से मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र से करते हुए करके निकलते हैं, इस प्रकार से मुक्ति मिलती है। और जो एक और योगी होते हैं जो कि उतना एडवांस नहीं होते हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप परमात्मा पे ध्यान मत करो, आप विराट रूप पे ध्यान करो, क्योंकि उनकी ईगो इतनी बड़ी होती है। ये नौसिखिया योगी होते हैं, इनकी ईगो इतनी ज्यादा है, इसीलिए उनको कुछ बड़ा चाहिए। तो ये बड़ा चाहिए, तो इसीलिए इनको क्रम मुक्ति का मार्ग लेना पड़ता है। ये बहुत सारे धामों में जाएंगे, ये धाम वो धाम, ये धाम वो धाम, ये से करते 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 लास्ट में उनको मुक्ति मिलने वाली होती है। बहुत लंबा समय लगता है। और यही वाला जो हमने अभी क्रम मुक्ति का मार्ग देखा, भगवान कृष्ण इसी अध्याय के अंत में 2 रास्ते बताए, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ डार्कनेस। लास्ट क्लास में सुना होगा, उत्तरायण का समय, दक्षिणायन का समय। तो ये कौन सा वाला योगी है? तो पूजा माता जी आपने प्रश्न पूछा था कौन सा वाला समय है, राइट? ये कौन से वाले योगियों के बारे में बता रहे हैं। तो लास्ट में आने वाला है वो, ये जो लेफ्ट साइड में आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्रम मुक्ति। तो ये डेटी ऑफ डे, डेटी ऑफ लाइट, ये वाला मार्ग है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में इन सब तारों के बारे में बताया गया है कि ये लोग इस नक्षत्र में, इस तारे के पास, इस लेयर में जाते हैं, इधर इधर जाते हैं। और आचार्यगण हमें और भी 13 डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं। इस मार्ग को अर्चिरादि मार्ग भी कहते हैं, यानी कि अर्ची मतलब अग्नि की पत्नी, अर्ची मतलब फायर का रास्ता। अग्नि इन सबको, सारे देवताओं के पास जाने में हेल्प करता है। सारे प्लैनेट्स में जितने स्टार्स हैं उन लोगों को जाने में हेल्प करता है, क्योंकि इनको ज्यादा समय लगता है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इनका नाम है क्रम मुक्ति। और दूसरी तरफ जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं, उनका यहाँ से करने से सीधा ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उनको और जन्म मतलब उनको इतना लंबा टाइम नहीं लगता है। हालांकि क्रम मुक्ति में करोड़ों साल भी लग सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से लोक में रहना चाहते हैं। महर लोक में रहना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जितना टाइम रहना है रहो, महर लोक में, ब्रह्म लोक में, फिर पृथ्वी की कवरेज में जितना समय रहना है रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप जितना चाहे रहना चाहिए, आपके कर्मों के ऊपर ये सब डिपेंडेंट नहीं है। हरे कृष्ण, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, तो ये भगवान अभी ये सब प्राण बताते हैं कि ये लोग इस प्रकार से मेरा स्मरण करते हुए मेरे धाम में आते हैं। नेक्स्ट, हरे कृष्ण, थोड़ा म्यूट करके रखिए। तो इसके बाद इसी में 14वां से 16 नंबर श्लोक भगवान कृष्ण यहाँ पर अभी बताने वाले हैं, 14 to 16। ये उनके लिए है, दूसरे प्रकार के लोग जो मुझे शुद्ध भक्ति से स्मरण करते हुए भगवान के धाम में जाते हैं, रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय प्योर भक्ति। तो ये भगवान के हृदय के सबसे क्लोज हैं, क्योंकि इनकी और कोई आशा नहीं रहती है, कृष्ण के साथ कोई बिजनेस डीलिंग्स नहीं है। ओनली दे वांट टू प्लीज कृष्णा। भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हो, इतना अधिकार है भगवान पे। सोचिए,
मैं बस आपको अपना समझता हूँ और कोई नहीं इस संसार में मेरा अपना। तो हमने भक्ति के उदाहरण के लिए एक और उदाहरण बताया था, दिस इज KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स, हरे कृष्णा। तो सोने की खान में हम जब जाते हैं, सोने की खदान में खुदाई करते वक्त सोना एकदम क्रूड फॉर्म में मिलता है, तो उससे सोना जितना क्लियर होगा, जितना उसका प्रोसेसिंग होगा, उसमें से क्या, उसमें से जो गड़बड़ पदार्थ हैं, जो उसकी जो इम्प्यूरिटीज हैं, वो जाने लगती है। उसी प्रकार से भक्ति का भी ऐसा ही है। धीरे 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 जैसे कोई साधक भक्ति में आगे बढ़ने लगता है, उसके अंदर से प्यूरिटीज भी चले जाती है, और जब जो लास्ट में बचता है, जो प्योर चीज बचती है, जब तपने के बाद जो प्योर चीज बचती है, वो है प्योर गोल्ड, राइट। उसी प्रकार से भक्ति में भी जब हम हेतु से ऊपर उठते हैं, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, या फिर चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, या फिर इस प्रकार से हमारी भावना रहती है ना, हम माता रानी के पास जाते भी हैं, माता रानी के भले के लिए जाते हैं या हम अपनी भलाई के लिए जाते हैं। या फिर अभी गणेश चतुर्थी आएगी कुछ दिनों बाद, उसमें भी आते हैं ना कि वो बोल क्या, गणपति बप्पा मोरया, अरे ये सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन सबको हम पूजा इसलिए कर रहे हैं, इनका हम फैन इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने हमारी इच्छाएं पूरी की है, बिकॉज यू हैव फुलफिल्ड माय डिजायर, दैट्स व्हाई आई वर्शिप यू। ठीक है, आपने हमेशा मेरी पुकार सुनी है। ऑफ कोर्स इसमें एक सेल्फलेसनेस है, लेकिन उसमें सेल्फिशनेस भी मिला हुआ है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण के पास धीरे 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 एटलीस्ट दूसरे ठिकाने से, एटलीस्ट कृष्ण के पास तब कोई है, यहाँ पे तो दूसरे देवताओं के पास जब जा रहे थे, यहाँ पे तो पूरा हेतु था। भगवान कृष्ण के पास भी आते हैं तो हेतु लेके ही आते हैं स्टार्टिंग में। तो ऐसे हेतु को कहा गया है आर्थो एंड अर्थार्थी। डिस्ट्रेस से मुक्ति पाना अर्थार्थी, अर्थार्थी का मतलब धन के लिए आना, और कोई इच्छा, कोई कुछ क्वेश्चंस का उत्तर जानने के लिए भगवान कृष्ण के पास आते हैं। ऐसे भक्तों को कहा गया है कर्म मिश्र भक्त। पूर्ण रूप से भक्त नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे ही तो शुद्ध होंगे ना कभी ना कभी। तो स्टार्टिंग में सबका होता है, मैं खुद अपने जीवन में मैं बताऊं, सबको, अभी हम लोग भी शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, लेकिन हमारा गोल शुद्ध भक्ति है। अभी एक और प्रश्न आ सकता है, पर जी हम लोग तो शुद्ध नहीं हुए हैं, क्या करें बताइए, हम तो शुद्ध नहीं हुए हैं। तो अभी शुद्ध नहीं हुए तो क्या करें? कोई बात नहीं, आपका गोल शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध नहीं हुआ मुझे पता है, मैं अभी तक पूरा सोना नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझे सोना बनना है, इसी में संतुष्ट नहीं रह जाना है। अगर यहीं पे अगर संतुष्ट हो जाएंगे तब तो आप कर्म मिश्र भक्ति बन जाएंगे। लेकिन आप गोल की ओर, गोल अच्छे की ओर जाना है कि नहीं, ये तो है, मुझे एक ना एक दिन शुद्ध बनना है। भगवान कृष्ण की आराधना इसी कारण से करनी है कि मैं बस कृष्ण की संतुष्टि चाहता हूँ और कुछ नहीं। गोपियों के रास्ते में, भगवान श्री कृष्ण के अनंत अनन्य प्रेमी भक्तों के रास्ते में मैं चलना चाहता हूँ। ये जब भावना रहे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इस स्टेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग अ लर्नर्स लाइसेंस। गाड़ी चलाते वक्त अगर लर्नर लाइसेंस नहीं रहेगा तो गाड़ी कोई सीखेगा कैसे? लर्नर में ही चलाना है कि नहीं? तो हम सब लर्नर का लाइसेंस लेके बैठे हैं, कोई भी शुद्ध भक्त नहीं हुआ है। We are no one is pure devotee except pure devotees like Srila Prabhupada, आचार्यगण, महाराज लोग, ये लोग हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं शुद्ध भक्त बनने का, हमारा गोल शुद्ध भक्ति है, इसीलिए हम सही रास्ते पे हैं, भले हम अभी शुद्ध भक्त नहीं हुए। ठीक है, तो ये लोग हैं कर्म मिश्र भक्त। तो ये भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें नंबर श्लोक में बताया था। फिर कुछ और भक्त आते हैं ज्ञान मिश्र भक्त। ये दिमाग की तिगड़ी से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ये भी उसी प्रकार से योगियों की तरह ये भी लीन होना चाहते हैं। ये भी भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 16वें नंबर श्लोक में बताया। और इस अध्याय में भगवान ने योग मिश्र भक्ति अभी जस्ट बताया 8वें अध्याय के 9वें से 13वें नंबर श्लोक में। लेकिन शुद्ध भक्ति कब बता रहे हैं? अभी बता रहे हैं 8.14 to 16। दिस इज प्योर डिवोशन, सिर्फ और कृष्ण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, एवरीथिंग इज योर्स, नथिंग इज माइन। कृष्णा, आई एम योर्स, एवरीथिंग इज योर्स, 100% सरेंडर। तो ये भगवान अभी शुरू करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? अनन्य चेता सततम। अनन्य मतलब क्या? अनन्य मतलब क्या? कुछ और नहीं सोचना है, अनन्य। तो अभी हम लोगों ने बताया था इसी सेक्शन में जब डिस्कशन चल रहा था,
अरे 7वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान को प्राप्त करना इतना दुर्लभ है। और अभी यहाँ पे भगवान बताते हैं तस्याहम सुलभः पार्थ, लेफ्ट साइड में देखिए, तस्याहम सुलभः पार्थ, मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो ये मैं कैसे समझ लूं, ये मैं कैसे समझ लूं, मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो दिस इज वेरी अनयूजुअल थिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया था, किसको याद है? भगवान ने केवल भक्ति जो करना था प्रभु जी, अनन्य अहेतुकीय न प्रतिहत, उसको वंस वी प्रैक्टिस दैट अनअलॉयड डिवोशन, तब वो कृष्ण को पाना आसान हो जाता है। और एक और कारण भी था, सुलभ। सुलभ क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया था। ये कंपेयर्ड, कंपेयर्ड किसके साथ? योगियों के साथ और कर्मियों के साथ। भगवान कृष्ण बता रहे हैं भाई तू उधर का रास्ते, उस रास्ते से मुझे प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करना कितना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उस रास्ते पे इतना रेयर है, ये हजारों करोड़ों लोगों में शायद ही कोई मुझे प्राप्त कर पाता है। बट आई एम वेरी इजी टू ऑब्टेन if someone focuses on my नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले भगवान श्री हरि, इस रूप पे अगर कोई ध्यान करता है मेरा, तो मुझे प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। मेरी लीलाओं का स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कंपेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट, नो बर्थ फॉर प्योर डिवोटीज। भक्ति में कोई अगर आता है, रीबर्थ की कोई चांसेस नहीं है। तो वहां पर भगवान बताते हैं माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाम प्लुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गता। तो यहाँ पर महात्मा शब्द का उन्होंने यह शब्द का यूज किया और ये भी बताया ये संसार दुखों का आलय है, इधर से निकलने की कोशिश करो। इट इज कंप्लीटली अ डस्टबिन। डस्टबिन क्या? डस्टबिन, पब्लिक टॉयलेट। इतना गंदा स्थान है ये, और यहाँ पर तुम आने की कोशिश कर रहे हो। दुखों का आलय है ये। लेकिन मेरे पास अगर कोई चला जाए तो उसे इस जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दुखालयम शाश्वतम, ही गोस अबव ऑल दिस। माम उपैत्य परम जन्म, तो मेरे पास कभी लौट के नहीं आता। नेक्स्ट, तो सबको रिसाइट करेंगे, अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका, आ ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म लोक से लेके भुवनाल नीचे लोगों तक, यहाँ पर भी है तुम्हें क्या मिलेगा? पुनर्जन्म, पुनरावर्तिनो अर्जुन। हर जगह बार बार घूम के फिर के आना ही है। मां पेते तो कौन थे? पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी अगर कोई शरणागति लेता है, सोचिए 15th में और 16 में भगवान श्री हरि 15th और 16 अगेन एंड अगेन ही इज रिपीटिंग द सेम पॉइंट। 15 में भी उन्होंने यही चीज बताई। 15 में वही चीज बताया, नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गता माम उत्पेत्य पुनर्जन्म। तो भगवान कृष्ण एक चीज को दो बार रिपीट जनरली नहीं करते हैं भगवद गीता में, लेकिन इस सेक्शन में बार बार, अभी तो आया है, इसके बाद में भी आएगा कि मेरे धाम में जो आएगा बार बार गारंटी देते हैं वो लौट के नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट, अभी ये जो सेक्शन अभी भगवान ने बताया, इस सेक्शन के ए और बी लाइन, ए और बी, फर्स्ट और सेकेंड लाइन, वो नींव रखते हैं 17 से 19वें नंबर श्लोक के लिए। तो ए लाइन एंड बी लाइन ये आगे चल के नींव रखेंगे 17 से 19वें नंबर श्लोक के लिए। एंड सी एंड डी लाइन मांग उपेत्य तो पुनर्जन्म पुनर्जन्म न विद्यते, ये नींव रखते हैं 20 से 22 नंबर श्लोक के लिए। तो इसीलिए मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अभी वो कंपेयर करने वाले हैं। दिस इज सेक्शन नंबर 3C, मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों में अंतर क्या है? तो हम लोगों ने क्लासेस में बहुत डिटेल में चर्चा की थी, क्या अंतर है भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत में, एक ब्रह्मांड और भगवान के धाम, इन दोनों में अंतर क्या है? काफी चर्चा की है, प्रीवियसली भी आप लोगों ने बहुत सुना है। तो भगवान कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, लेकिन उनका खुद का भी कोई स्थान है, रहने का स्थान है। भगवान यहाँ पर इस सेक्शन में भगवान ब्रह्मा के एक दिन के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा होता है, 1000 युग साइकिल।
तो ये युग साइकिल भले ही एक श्लोक में उन्होंने बता दिया, लेकिन श्रीमद् भागवतम काफी डिटेल में ये चीज बताता है। देन फिर वो आगे बताते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मास डे, ब्रह्मा का दिन जब शुरू होता है, सारे जीव उनके शरीर से व्यक्त होते हैं, निकलते हैं, और जैसी रात्रि आती है तो प्रलय का पानी पूरे जगत में फैल जाता है, सारे फिर से अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, मेरे शरीर में लीन हो जाते हैं। तो बार बार भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये संसार बार बार चलता रह रहा है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर्स में ये शब्द बार बार आता है, कितनी बार उन्होंने कोट किया है, भूतवा भूतवा प्रलीयते। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, वो इस संसार में आने के लिए फिर से कोशिश तक नहीं करते हैं, दे आर इंटेलिजेंट इनफ। भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में चर्चा की थी कि हम कहाँ पर हैं, राइट। हम मेरू के दक्षिण प्रांत में हैं। देयर आर 9 मोर द्वीपास इन जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के ऊपर में देवताओं का लोक है, अलकापुरी या फिर अमरावती, ये सारी चीजें ये जितने भी देवताओं, प्रमुख देवताओं का निवास है मेरू के ठीक ऊपर में, ठीक है। लोकपाल, ये लोग कहा जाता है लोकपाल, ये सबसे बेस्ट ऑफ हेवंस है। तो उसके ऊपर भूवर लोक, स्वर्लोक, जनलोक, तपलोक, महत्प्रभान लोक, सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक, सो मेनी प्लैनेट्स। ये सारे इस संसार का की सृष्टि इस प्रकार से हुई है। लेकिन कहीं पर भी जाओ आप, ब्रह्म भुवना लोका, हर जगह एक ही सिचुएशन है। जैसे नागोरदोला, जैसे ये जो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उड़न खटोला नहीं, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फेरिस व्हील बोलते हैं, क्या जाने इसको क्या बोलते हैं, चक्के को? किसी को पता है? जॉइंट टू बिल प्रभु जी। वो तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में क्या है ये वाला लगता है? हाँ में तो नहीं पता। बेलन, हाँ, बेलन प्रभु, बेलन समझ में आया। तो चाहे कहीं पर भी जाइए, ऊपर से नीचे तो आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, एनीवेज ओके। तो खटोला खटोला खटोला, हिंडोला, ओके हिंडोला जो भी है, खटोला हिंडोला, एनीवेज। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ऊपर जाइए नीचे जाइए, इस संसार में कहीं पर भी जाइए, फिर से लौट के आना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो परमानेंट प्लेस इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिलेटिव टाइम के बारे में बताया था। मनुष्य का एक मंथ पितृलोक में एक महीने एक दिन के बराबर है, मनुष्यों का एक साल पितृलोक में एक दिन के बराबर होता है। तो देयर इज अ रिलेटिव टाइम। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कली, इसके बारे में हमने बताया। ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में बताया, उनकी शुरुआत से लेकर अंत तक उनके 100 साल की उम्र है, लेकिन उनके एक सेकंड में यहाँ पर 1 लाख साल निकल जाते हैं। 43 सेकंड में, उनके 43 सेकंड्स में यहाँ पर सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली निकल जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस है। तो कभी कभार आप लोगों को लगेगा, अच्छा आप ये बता रहे हो तो ब्रह्मा जी के पास फिर गौ माता जाती है तो उसके बीच आने में भी तो टाइम लगता है ना, तो उनको 40 सेकंड से ज्यादा, तो यहाँ पे फिर करोड़ों साल निकल जाएंगे, ये कैसे संभव है? ब्रह्मा जी के बारे में श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी देते हैं। क्वेश्चन आता है कि नहीं? देखिए हम लोग देखते हैं कि देवता लोग हमेशा जब भी प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं तब कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास, राइट? जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सब प्रभु जी। अभी ब्रह्मा जी के एक सेकंड में यहाँ पर 1 लाख साल निकल जाते हैं कैलकुलेशन वाइज। आप कह रहे हो अगर वो लोग वहां जा रहे हैं तो जब देवता लोग उतर जाएंगे, द्वापर के शुरू में द्वापर तक उधर जाएंगे, तो लौटते आते आते तो करोड़ों साल निकल जाएंगे, जैसे इंद्रद्युम्न महाराज के साथ हुआ। पॉइंट है कि नहीं? तो फिर होता क्या है? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दशम स्कंद के टीका में बताते हैं, ब्रह्मा जी ऑल्सो एक्सपैंड्स। ब्रह्मा जी के एक ब्रह्मा जी जो है उनका एक्सपेंशन कहाँ पर है? जो कमल का जो आप लोगों ने देखा अभी ब्रह्मलोक, वो यहाँ से करोड़ों किलोमीटर ऊपर, करोड़ों योजन ऊपर है, वो ब्रह्मा जी का लोक है। वहां पर देवताओं भी नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे टाइम स्पैन बहुत ही स्लो चलता है। वहां पे शायद ही कोई, जैसे एक्सेप्शनली कुछ लोग गए हैं, जैसे रेवत महाराज, रेवत अपनी बेटी रेवती, आप लोगों को पता होगा ना, बलराम जी से विवाह करवाया जिन्होंने, ककुदमी रेवती से विवाह करवाया।
वो गए थे। राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथ जी के इंस्टॉलेशन के पहले वो गए थे, इसीलिए समय काफी इस लोक में काफी समय चला गया था। लेकिन जनरली देवता लोग उस लोक में नहीं जाते हैं। जनरली देवता लोग कहाँ जाते हैं? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले कौन सा दिखाया आप लोगों को? एक मेरू के ऊपर में सेंटर में ब्रह्मा जी का एक प्लेनेट था, ब्रह्मा जी का लोक था, और चारों तरफ 8 लोकपाल थे। तो वो ऐसा है जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति होता है। अब करोड़पति व्यक्ति के बहुत सारे घर होते हैं, तो समर होम, विंटर होम, ये होम, वो होम। अरे और आजकल तो घोटालेबाजों के बहुत सारे घर होते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा, उसमें ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक में घुस जाएंगे हम। हरे कृष्णा। बंगाल में अभी हॉट न्यूज चल रहा है। तो एनीवेज, तो जो देयर दोज हु आर सुप्रीम कंट्रोलर्स, दे कैन डिसाइड इन मेनी प्लेसेस। यमराज के बारे में ही मेंशन आता है कि वो एकदम चारों दिशाओं में जो 4 हाथी हैं, 4 लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, उनके पास में भी उनके पास उनका एक घर है संयमानी बोल के, वहां पर भी रहते हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं टॉप ऑफ द मेरू, वहां पर भी ये रह रहे हैं, क्या नाम है, यमराज का घर है। ठीक है। या फिर और भी देखा जा सकता है, शिव जी के बहुत सारे स्थान है रहने के लिए, कैलाश में भी रहते हैं। फिर सेंटर में इलाव्रत वर्ष है, सेंटर के जम्बूद्वीप के सेंटर में जम्बूद्वीप में एक स्थान आता है इलाव्रत वर्ष, वहां पर भी शिव जी रहते हैं। फिर और भी कहीं जाएंगे आपको वहां पर भी शिव जी दिख जाएंगे, बहुत सारे स्थानों में शिव जी दिख जाएंगे। इवन भगवान श्री हरि इस धराधाम में बहुत सारे प्लैनेट्स में है, हिरण्य वर्ष, हिरण्य का वर्ष, किम पुरुष वर्ष। भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के बहुत सारे अवतार बहुत जगहों पे रह सकते हैं। इसी प्रकार से जो सुप्रीम कंट्रोलर्स होते हैं बहुत स्थानों पे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक स्थान है सत्यलोक, और दूसरा स्थान जो समर होम, विंटर होम जो एक्सेसिबल है, वो है अमरावती के ऊपर, यहाँ पर इंद्र के घर के बाजू में ही, रादोनी है। तो जब भी समस्या आती है वो लोग इनके पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ये एक्सेसिबल फॉर्म है, ये एक तरह से उनका ही मल्टीपल जेरोक्स कॉपी है। इनको अप्रोच करना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और इनके यहाँ टाइम देवलोक के हिसाब से ही समय चल रहा है। 6 महीना हमारा जो 12 घंटा वहां पे 6 महीना, और 24 घंटा मतलब वहां पे 1 साल। तो उसी टाइम का ड्यूरेशन ही है। समझ में आया? क्लियर हो लो एक टू? तो कभी भी जब देव असुर लोग अटैक करते हैं, सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। वो ब्रह्मलोक वाले ब्रह्मा जी के पास नहीं जा रहे, तब तो आते आते तक देवता असुर लोग करोड़ों साल राज कर लेंगे। वो लोग लोकल वाले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जो पास में एक्सेसिबल है उनके पास। तो ब्रह्मा जी भी एक्सपैंड करते हैं। तो ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताते हैं, ब्रह्मा जी ऑल्सो एक्सपैंड्स, एंड वो लोकल वाले जो एक्सेसिबल, जो नियर बाई थाना है वहां जाते हैं, थाने में जाकर रिपोर्ट कराते हैं। फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं क्या करना है, फिर शिव जी के पास जाते हैं, कैलाश के पास जाते हैं, कभी विष्णु जी के पास जाते हैं, इस असुर का क्या करें। तो ये है प्रॉब्लम। ठीक है। तो ब्रह्मा ऑल्सो एक्सपैंड्स, दिस इज समथिंग न्यू दैट यू मे कम टू नो। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, एक मनवंतर में 71 दिव्युग होते हैं, और फिर एक सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। इस प्रकार से ये हम लोग अभी कलियुग के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में है। 71वें चतुर्युग के 28वें कलियुग में हम लोग अभी हैं। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आने वाले हैं, एक ही बार आते हैं। तो वी आर सो मच फॉर्चुनेट। तो ये हम लोगों ने अभी प्रलय का दिखाया, प्रलय किस प्रकार से होती है। प्रलय का पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और महर लोक तक डूब जाता है प्रलय के अंत में। नीचे से अतल वितल सुतल से सारे लोग डूब जाते हैं। अब ब्रह्मा जी भी रेस्ट कर लेते हैं भगवान विष्णु के शरीर में आके, वो भी लीन हो जाते हैं। तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की। अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को कंपेयर किया, अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरा धाम कैसा है, हाउ इज माई supreme abode, what is the swarup of my spiritual world. अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। फिर से अक्षर शब्द आया है, लेकिन अक्षर इस समय क्या आता है, इट इज इनफैलिबल, अच्युत। मेरा धाम अच्युत है, वहां से कोई लौट के आ नहीं सकता, इटर्नल अबोड। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अन्यया यस्यांत स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। सारी चीजें उनके ऊपर ही निर्भर है, सब कुछ मुझ पे निर्भर है। तो ये एक और चीज है, 22वां नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं सब कुछ मुझ पे निर्भर है, मैं सबके अंदर हूं, बट आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट। मैं हर चीज के अंदर हूं और सब मेरे अंदर है, सारी चीजें मेरे अंदर है। इसी स्थान पे आ जाता है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भगवान श्री कृष्ण साइमल्टेनियसली ही कैन बी एज बिग एज विराट रूप। भगवान श्री कृष्ण चाहे तो विराट रूप जैसे बड़े भी हो सकते हैं, और साइमल्टेनियसली एकदम उसी क्षण में वो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताते हैं ये न सर्वम इदम ततम
ही इज ऑल परवेडिंग, हमेशा वो हर स्थान पे रह सकते हैं। साइमल्टेनियसली एक स्थान पे कोई व्यक्ति दो स्थान पे नहीं रह सकता है। अगर आपको यहाँ पे रहना है, आप स्कूल में नहीं रह सकते, स्कूल में रहेंगे तो आप क्लास में नहीं रह सकते, कहीं और भगवत गीता में नहीं रह सकते, मंदिर में नहीं रह सकते। ये भगवान की खासियत है, भगवान चाहे तो हर स्थान पे, हमेशा के लिए हर स्थान पे उपलब्ध है। इसी स्थान, अभी उन्होंने, भगवान ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड को कंपेयर किया, और अब भगवान के धाम में जाएंगे कैसे, नेक्स्ट थीम का सेक्शन यही है। तो भगवान ने कंपेयर किया, अब उधर जाना कैसा है, शुद्ध भक्ति के द्वारा, बाय प्योर डिवोशन यू कैन गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये अभी आगे गुत्थी खुलने वाली है। भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन जाने की गति क्या है। नाउ द लास्ट वन इज प्योर डिवोशन इज द बेस्ट। शुद्ध भक्ति से बढ़ के और कोई कुछ नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन दिस सेक्शन ही मेंशंस, कृष्ण को योग मिश्र भक्ति भी पसंद नहीं, ज्ञान मिश्र भक्ति भी पसंद नहीं, कर्म मिश्र भक्ति भी पसंद नहीं। ही वांट्स प्योर, अनलिमिटेड, अनइंटरप्टेड, ऐसी भक्ति कृष्ण के चरणों में। इस प्रकार की भक्ति को ही, इस प्रकार की भक्ति के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण को जीत सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं जीतने का। तो भगवान अभी 23वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार से डिफरेंट समय में अगर कोई शरीर त्यागेगा तो उसको, एक योगी को डिफरेंट गति मिलती है। एक स्थान पे एक गति नहीं, बहुत प्रकार की गति मिल सकती है। अभी प्रश्न ये उठता है, भगवान ने ये क्यों बताया, अभी योगियों के बारे में क्यों बताने लगे भगवान। तो इसका उद्देश्य यही है क्योंकि भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा प्रश्न, इस अध्याय की शुरुआत किससे हुई थी, अधियज्ञ को इस शरीर में कैसे जाने, परायण काल में हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर तो यही था ना, लास्ट मोमेंट में भगवान को कैसे याद करना है। तो अब भगवान दो तरीके बताने वाले हैं किस प्रकार से भगवान को याद किया जा सकता है। दो तरीके, तो क्या बताते हैं, एक उजाले का रास्ता है और एक अंधकार का रास्ता है। तो मैंने पिछले क्लास में ये आप लोगों को बताया नहीं था। देयर आर टू नेम्स मेंशन, चंद्रयान, पितृयान एंड देवयान। ये शब्द श्रीमद् भागवतम, ये भगवत गीता में बताया जाता है। क्या, देवयान एंड पितृयान। देवयान मतलब उस रास्ते पे चल के जिसके द्वारा देवता लोग हेल्प करते हैं एक योगी को ऊपर जाने में, उसे कहा गया है क्या, देवयान। और पितृयान का मतलब जिसमें पितृपक्ष में या फिर अंधकार के समय, चंद्रमा के समय, अमावस्या के पक्ष में जो रास्ता कोई चूज करता है, ठीक है, उसे कहा गया है पितृयान। तो जो देवयान की ओर जाता है, देवयान के रास्ता पकड़ते हैं, मतलब कौन सा वाला रास्ता किसी को याद है, अभी कुछ देर पहले ही बताया हम लोगों ने, पाथ ऑफ लाइट। लाइट, पाथ ऑफ लाइट। हाँ, which was that, कुछ देर पहले हम लोगों ने बताया। और ज्ञानी और योगी, कौन से वाला ज्ञानी, क्रम मुक्ति। यस, क्रम मुक्ति। तो क्रम मुक्ति वाले लोगों की मुक्ति कैसे होती है, तो उन लोगों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। देखिए, अगर उनको मुक्ति चाहिए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सिचुएशंस होनी चाहिए तभी मेरी मुक्ति हो सकती है, नहीं तो मुक्ति नहीं हो सकती। मतलब लाइट अच्छा, अभी मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्या क्या सिचुएशन चाहिए, एक स्टेडियम चाहिए, दर्शक चाहिए चीयर करने के लिए, फिर बॉलर चाहिए, बैट्समैन चाहिए, ग्लव्स चाहिए, हैंड ग्लव्स चाहिए, ये सब चाहिए, फिर लाइटिंग अरेंजमेंट चाहिए, डे नाइट मैच अगर है, ठीक है, और क्या चाहिए, कमेंटेटर्स चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, सो मेनी थिंग्स, तभी जाके मैच हो सकता है। और साथ ही साथ पिच अच्छी होनी चाहिए, पिच होना चाहिए, घास उगी होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से इन सारे योगियों को भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करना पड़ता है। तो ये इतना डिफिकल्ट है कि इनको खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। एवरीथिंग दे हैव टू मैनेज ऑन देयर ओन। मतलब इट इज समथिंग लाइक प्लेइंग अ वीडियो गेम। मतलब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन सा नक्षत्र अभी आने वाला है, रेवती नक्षत्र, ओ पुनर्वसु नक्षत्र, ओ कृतिका नक्षत्र, अभी अच्छा शगुन है, टाइम अच्छा है, अभी मैं अपना शरीर त्याग सकता हूँ। ये लोग अच्छे मोमेंट के लिए वेट करते हैं। और वेट मतलब क्या है, ये सारे कंडीशंस होने चाहिए, एक कंडीशन होने से नहीं होगा, सारे होने चाहिए तभी पॉसिबल है सक्सेस। तो क्या, अच्छा मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त हुआ या कोई भी अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तिथि हुई, एंड इन लाइट एंड फायर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सन गॉड, सूर्यदेव, अग्निदेव, शुक्ल पक्ष, मतलब शुक्ल पक्ष मतलब पूर्णिमा आने वाली होनी चाहिए, उत्तरायण वाला समय होना चाहिए। इस तरह का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है। तो ऐसे योगी तब जाके ध्यान, अब फोड़ूंगा मैं, तो ऐसे लोग निकालते हैं।
बहुत दिक्कत होती है इनको। ऑफ कोर्स मुक्ति जरूर मिलती है इनको क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। तो ऐसे ऐसे करते करते वो धीरे 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 ये दो देवता उनको हेल्प करते हैं, सूर्य देव, अग्निदेव, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं उनको ऊपर जाने के लिए। इसीलिए इनका नाम क्या है, अर्चिरादि मार्ग। तो ये है पूरा पाथवे। 13 डेस्टिनेशंस यहाँ पर मेंशन है, 13 से ज्यादा भी डेस्टिनेशंस हैं। तो भगवत गीता के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में ये 13 स्टेशंस के बारे में बताते हैं। व्हाट आर द 313 स्टेशंस? डेटी ऑफ लाइट, दिन के देवता के पास जाते हैं, रोशनी के देवता के पास जाते हैं। तो डेटी ऑफ लाइट आई थिंक इज ओके, हाँ। देन पूर्णिमा के देवता के पास जाते हैं, देन उत्तरायण के देवता के पास जाते हैं, फिर शुक्ल पक्ष उस साइड में जाते हैं, फिर डेटी ऑफ द ईयर, सन, मून, लाइटनिंग, वाटर, इंद्र, ब्रह्मा। उसके बाद भगवान का कोई एक पारिषद आकर उनको ब्रह्म में लीन कराता है। और पितृलोक का पितृयान, ये तो देवयान था, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर देवयान के बारे में बताया है ब्रह्म। नेक्स्ट पितृयान, यहाँ से फिर लौट के आना पड़ता है। ये योगी नहीं है एग्जैक्टली, ये लोग कर्मियों का मार्ग है, दिस इज कर्मी। भले यहाँ पे भगवान दो रास्ते बता रहे हैं, योगी लोग कभी लौट के नहीं आते क्योंकि वो लोग अपने अच्छा उनको पता है कौन से समय में शरीर त्यागना है। कर्मी मतलब जो भोगी लोग हैं, भोगी मतलब कर्मकांड यज्ञ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, चंद्रायन यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, इतने सारे यज्ञ हैं, बहुत सारे यज्ञों का विधान है शास्त्रों में। तो इनके अंदर भावना ये रहती है कि मैं स्वर्ग जाके भोग करना चाहता हूँ। कर्मकांडी स्क्रिप्चर्स, शास्त्र पढ़ते हैं वेदों से, और इसीलिए भोग की इच्छा रहती है, इसीलिए भोग के कारण इतने सारे डेस्टिनेशंस कवर करते हैं। और अंत में क्या होता है, देखिए, ये डेटी ऑफ स्मोक, डेटी ऑफ ये, इतना सब कुछ होने के बाद जैसी शीने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वहां से किक मार के निकाल दिया जाता है। तो निकलने का तरीका भी हम लोगों ने बताया था कि ऊपर से वो लोग नीचे गिरते हैं, ये लोग ऑन द मूव, और लास्ट में बारिश के द्वारा वो लोग पानी में एंटर करते हैं, पानी से फिर अन्न में एंटर करते हैं, और अन्न से पुरुष के शुक्राणु में एंटर करते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। तो लेकिन 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 अभी अंतिम 2 श्लोक भगवत गीता चैप्टर 8, सिर्फ 2 श्लोकास आर रिमेनिंग। यहाँ पर भगवान बताते हैं अर्जुन को, भक्तों को ये सारी चीजें पता है, लेकिन ये लोग कभी भी बिविल्डर नहीं होते, कभी भी मोहित नहीं हो जाते, कभी भी अचंभे नहीं पड़ते हैं कि अरे भाई ये इतना प्रैक्टिस कर रहा है, ये इतना प्रैक्टिस कर रहा है, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, सब कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, भगवान मेरा क्या होगा? डोंट वरी, उनके लिए मैं इस संसार काल चक्र से मैं उनको आगे लेके जाऊंगा। आई विल रेस्क्यू देम। Therefore, be always fixed in devotion. ये मन में आने का कारण भी था। ये अचानक प्रश्न अर्जुन को क्यों आया, भगवान कृष्ण ने ये लाइन क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन को लगने लगा अरे ये तो अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी तो दक्षिणायन चल रहा है, महाभारत तो दक्षिणायन में हुआ था। साथ ही साथ ये आई डोंट नो विच पक्ष वाज अमावस्या, आई थिंक इट वुड बी सूर्य पक्ष वाली, शुक्ल पक्ष वाली अमावस्या ही होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन भगवान ने मतलब एक डिस्क्रिप्शन आता है, सूर्य ग्रहण हुआ था महाभारत के युद्ध के बीच में। ओके, सूर्य ग्रहण अमावस्या के टाइम में ही होगा, राइट? सूर्य ग्रहण हमेशा कौन सा समय होता है पता है ना? अमावस्या के समय। तो ऑफ कोर्स वो एकादशी गई, और एकादशी के बाद में फिर क्या होता है, धीरे धीरे अमावस्या का समय भी आता है, और जिस दिन सूर्य को भगवान ने ढक लिया, तो फुल सोलर इक्लिप्स वाला टाइम भी आता है उस समय। तो दैट टाइम माइट बी लाइक, अमावस्या का समय चल रहा था, कृष्ण पक्ष, यानी कि सोचिए कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन है, और हम लोग सब इस कुरुक्षेत्र की भूमि में आए हैं युद्ध लड़ने के लिए, हमारी क्या गति होगी? अर्जुन के मन में ये प्रश्न हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन को भांप लिया, और वो कहने लगे, चिंता मत कर अर्जुन, भक्त को कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ती, सिर्फ भक्त अपने कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, आगे चल के भगवान देखते हैं उसका क्या गति होने वाली है। डोंट वरी, डोंट वरी। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुना, इस अध्याय में 2 बार ये शब्द आया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ऑलवेज, ऑल द टाइम रिमेंबर कृष्णा। इसलिए हमारी कोशिश यही करनी है भक्ति में ही, अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की शब्द का मतलब क्या था? विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। रीजन, एग्जैक्टली, रीजन का एक और ऑल्टरनेटिव वर्ड बताइए। विदाउट एनी कॉज, कॉज, मोटिव। कॉज भी है, बट मोर इफेक्टिव वर्ड इज मोटिव। अहेतु की, कुछ कारण से मैं भक्ति करूंगा ये नहीं।
और अप्रतिहता का मतलब अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड। लेकिन हमारी भक्ति अनहेतुकी भी नहीं है, अनइंटरप्टेड भी नहीं है। लेकिन साधना भक्ति का मतलब है प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस। धीरे धीरे साधना भक्ति से रागानुभव भक्ति। तो हम लोग आएंगे, ये सब शब्द आप लोगों ने सुना नहीं होगा, भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब शब्द आते हैं। साधना भक्ति, साइकिल हाफ पेडल चलाएंगे तब ना फुल पेडल चला पाएंगे। तो पहले हाफ पेडल चलाना पड़ता है, फिर फुल पेडल आएंगे, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हम अभी गलती करेंगे, गलती करते करते गिरेंगे, सुधरेंगे, चोट लगेगी, फिर चढ़ेंगे, फिर साइकिल चलाएंगे। ऐसे ही तो साइकिल सीखा है हम लोगों ने। यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अभ्यास योग युक्तेन तस्मात् सर्वेषु कालेषु। इसी प्रकार से भक्ति करते रहो, अंत समय में मेरे धाम जरूर आ पाओगे। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वं इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम्। जो भक्ति करने से जो फल मिलता है, जो मुझे जानने से मुझे फल मिलता है, वेद करने का और सैक्रिफाइस, यज्ञ, तपस्या, दान देना, पुण्य कमाना, ये सारे फल उसमें निहित हैं, उसी में इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है। सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक में, अगर बाय वन, द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज दैट बाय वन स्ट्रोक, बाय एंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, वन कैन सरपास ऑल रिचुअल्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ लाइफ। सारे चीजों का फल आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से। सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से सारे फल आपको मिल जाएंगे। भजन करो, साधन करो, मूर्ति जान ले है। जिस भी प्रकार से आप भजन साधन कर रहे हैं, अंत समय में आपकी सारी चीजों की परीक्षा होगी। तो हमें अभी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? और भक्ति करने से श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा शब्दे विश्वास, श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब, कृष्ण के प्रति श्रद्धा का मतलब यही है, ये विश्वास रखना कि मैं अगर सिर्फ कृष्ण की भक्ति करूं, चाहे मैंने कोई और अच्छे से कुछ भी अच्छे से नहीं किया, लेकिन मैंने कृष्ण की भक्ति अच्छे से किया, तो मेरा सारे कर्मों के फल मुझे मिलने वाले हैं। मुझसे कोई भी चीज छूटा नहीं है, क्योंकि मैंने पेड़ के जड़ में पानी दिया है। पेड़ के पत्ते में पानी देने से अच्छा है पेड़ के जड़ में पानी डालना। पत्ते में देने से पत्ता सूख जाएगा, जड़ में पानी डालेंगे तो कुछ भी लॉस नहीं है आपका। तो ये भगवान यहाँ पर 8वें अध्याय में इस प्रकार से समाप्त कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 1.5 घंटे में कवर कर दिया। 7:10 को शुरू किया था मैंने, 8:40 को खत्म। हरे कृष्णा। तो अभी जो हम अंत में करने वाले हैं, हर अध्याय के अंत में जो मास्टर रिवीजन होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं? गीता महात्मा, गीता महात्म्य हम लोग करने वाले हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी गीता महात्म्य की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। लेट्स बिगिन। तो अभी इस अध्याय का महात्म्य क्या है? गीता महात्म्य कौन किसको बोल रहा है? प्रश्न आपके लिए। शिवजी पार्वती को, शिवजी पार्वती को लूप में लूप एक लूप में लूप चल रहा है एक के अंदर। आई थिंक विष्णु भगवान नहीं, वो पहला अध्याय उसके अंदर था। हाँ, ऑफ कोर्स। तो इस प्रकार से हर अध्याय के अंदर में ये लूप चल रहा है। तो इस बार 8वें अध्याय की ग्लोरीज के बारे में पार्वती देवी शिव जी से पूछती है, कृपया करके दया करके आप मुझे 8वें अध्याय की महिमा का मंडन करें। प्लीज लेट मी नो अबाउट 8th चैप्टर। तो शिव जी बताना शुरू करते हैं। सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से। 8वें अध्याय को आपने सुना है, आज पूरा सुना है, उसका फल सुन के जाना है कि नहीं? क्या फल मिलेगा आपको? व्हाट इज द फ्रूट ऑफ हियरिंग? कोई अभी लीव नहीं करने वाला। हरे कृष्णा, ठीक है? तो सुन के फिर जितना लीव करना है कीजिए, ठीक है? हरि बोल। तो दक्षिण भारत में शिव जी बताते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शहर था, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, जिसका नाम था अमर्धकपुर। अमर्धकपुर। वहां पर एक ब्राह्मण निवास करते थे जिसका नाम था भव शर्मा। लेकिन भले ही वो ब्राह्मण थे, सिर्फ नाम के लिए ब्राह्मण थे। कलयुग के इस ब्राह्मणों की तरह ही सिचुएशन थी। अब कलयुग में हर कोई ऐसा ही है, ब्राह्मण को छोड़ दिए, सिर्फ ब्राह्मण को क्यों बोले, हर कोई ऐसा ही है। कलो शूद्र संभव, कलयुग में हर कोई शूद्र है। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, लेकिन ये कलयुग की बात नहीं है, पहले के युगों की बात है। तो वहां पर बताते हैं शिव जी, भव शर्मा नाम का एक व्यक्ति था, ब्राह्मण था, लेकिन उसने एक वैश्या स्त्री को अपनी पत्नी बना के रखा था। उसकी पत्नी भी वैश्या और वो खुद भी डाउटेबल कैरेक्टर, खुद का भी चरित्र बहुत बर्बाद था। और हमेशा क्या करते थे वो, मदिरा का पान करना, मदिरा सेवन करना, मांस भक्षण करना। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो मांस भक्षण कर रहा है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? चोरी करना,
डकैती करना, दूसरे स्त्रियों के साथ व्यभिचार करना, दूसरे की पत्नियों के साथ ऑलरेडी एक पत्नी है प्रोस्टिट्यूट, उसके अलावा भी दूसरे वुमेन हंटिंग करना, और साथ ही साथ एक्चुअल हंटिंग करना, शिकार भी करता था वो। तो सोचिए एक सेक्स लाइफ ही, इलिसिट सेक्स लाइफ कितना नीचे गिरा देता है। इसीलिए इसको पाप के पिलर्स के साथ कंपेयर किया गया है। अधर्म का ये स्तंभ है, 4 स्तंभ है, उसमें अवैध स्त्री संग एक बड़ा स्तंभ में आता है। एक पाप करने से अनंत कोटि पापों के लिए आप बंध जाते हैं। सिर्फ एक चीज करने के लिए, एक चीज को मेंटेन करने में आपके बहुत सारे पाप करने पड़ेंगे। इस एक दिन की बात है, तो ये भी एक दिन पार्टी कर रहे थे आजकल की तरह, तो वहां पे लिखा हुआ है पार्टी, दे आर डूइंग पार्टी। पार्टी मतलब अभी चेले चपाटे उसको भी मिले होंगे, वैसे ऐसी एसोसिएशन था उसका। तो उस पार्टी में बूज पार्टी चल रही थी। इतना पी लिया भाईजान ने, क्या है इतना, फ्री में भंडारा मिले तो क्यों ना पिए, है ना। फ्री में अल्कोहल मिल रहा है, जलपान करते की असुविधा है, तो फ्री में एकदम डबाडब पिया, और इतना पिया ओवरफ्लो हो रहा था। इतना पिया, इतना तक आ गया, और इतना आने के बाद उल्टी करनी। देखा होगा अक्सर उल्टी करना कॉमन होता है। इतना उल्टी, इतनी उल्टी, और उसकी पत्नी भी थी। उल्टी करते करते ऐसी सिचुएशन हो गई, घर आके उसकी तबीयत खराब हो गई। क्रोनिक डिसेंट्री से वो सफर करने लगा। इतने पाप किए थे उसने कि उसके पापों के फल उसको मिलने लगे। क्रोनिक डिसेंट्री होने लगी। इतनी तबीयत खराब हो गई कि दोनों ने ही अपना शरीर त्याग दिया। बहुत कष्ट से उन्होंने अपना शरीर त्यागा। और त्यागने के बाद क्या होता है, एक दिन इस प्रकार से बहुत दिनों के बाद, फिर उनको अपने कर्मों के कारण अगले जन्म में खजूर का पेड़ बनना पड़ता है। खजूर का बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया थी तो खजूर का पेड़ बन गया। 2 खजूर के पेड़, और खजूर के पेड़ होने के बाद भी उनको याददाश्त जरूर याद थी। उसकी पत्नी को भी याद थी, उसके पति को भी याद थी। ब्राह्मण कुल में होने के बाद उन्होंने ऐसा कार्य किया। दोनों एकदम ऐसे खड़े, बहुत सर्दी गर्मी ठंडी सब बरसात सब सफरिंग करनी पड़ रही है। अभी सोचिए, आज हम अपने परिवेश में भी इतने सारे पेड़ पौधों को देखते हैं, जीवों को देखते हैं, दूसरी योनि में है। आपको क्या लगता है, उनके कुछ कर्मों के फल ऐसे नहीं है जिनके कारण उनको ऐसी योनि मिली है? इस कहानी में हम देखते हैं कि ऐसा कार्य करने के बाद खजूर का पेड़ बनना पड़ा। कभी हम लोग देखते हैं, कभी कोई सांप बन जाता है, कोई बैल बन जाता है, कभी कोई और योनि बिल्ली बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता है, मनुष्य योनि में आने के बाद अगर इररेस्पॉन्सिबल कोई लाइफ लीड करता है, देन वी आर श्योर टू गेट लोअर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये दोनों बहुत कष्ट पा रहे थे। एक दिन उनके पेड़ के नीचे 2 ब्रह्म पिशाच आकर निवास करते हैं, आते हैं उनके, शरणागति लेते हैं। और ब्रह्म पिशाच मतलब क्या, ब्रह्म भूत मतलब क्या, मतलब ब्रह्म राक्षस, भूत में नहीं, ये लोग राक्षस हैं। तो जब कोई ब्राह्मण अननेचुरल डेथ होता है जिसका, या फिर सुसाइड करते हैं, जो कि अनक्वालिफाइड ब्राह्मण है, जो सदगति नहीं जा पाते हैं, नहीं मिल पाती जिनको, वो लोग राक्षस बन जाते हैं, ब्रह्म राक्षस। और ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग राक्षस होते हैं, उनकी गायत्री मंत्र का बल रहता है उनके पास। तो ये दोनों ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस, एक पति एक पत्नी, दोनों वहां पर आते हैं। तो इनके पिछले जन्म के बारे में शिव जी बताते हैं पार्वती को। ये दोनों इस पेड़ के नीचे जो आए, खजूर के 2 खजूर के पेड़ के नीचे, उनकी क्या गति थी। एक का नाम था कुशीबल, उस ब्राह्मण का नाम था कुशीबल, और उसकी पत्नी का नाम था कुमति। तो ये जो ब्राह्मण थे, इसने पिछले जन्मों में, उसी जन्म में बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, बहुत प्रकांड पंडित था। सारे शास्त्रों का पठन पाठन करने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा लोभी था। और लोभ के कारण इतना लोभ कि जब भी कोई दान दक्षिणा मिलती थी, वो हमेशा अपने पास रख लेता था और किसी को शेयर नहीं करता था। तो ये भी एक ब्राह्मण का एक गुण होता है, क्या, कि पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, दान लेना और दान देना भी, अगर ज्यादा हो जाए तो एक्यूमुलेट नहीं करना है, वी हैव टू गिव टू द सोसाइटी। लेकिन ये इतना भोगी व्यक्ति था, सब अपने लिए, सब अपने लिए, सब अपने लिए, सब अपने लिए। अंत में जाके इनकी जो पत्नी थी, उसका नाम क्या था, कुमति। तो कुशीबल और कुमति जो ब्रह्म पिशाच बन जाते हैं। मतलब स्टोरी में ही एक और स्टोरी आ रही है। 2 खजूर के पेड़ के नीचे 2 ब्रह्म भूत गए, पिशाच का नाम क्या था, कुशीबल कुमति। तो इनके जीवन में भी एक ऐसी सिचुएशन थी कि कभी भी इन्होंने किसी के लिए दान दक्षिणा कभी नहीं की। इसी कारण से दोनों की अकस्मात मृत्यु होती है, और मृत्यु बनने के बाद दर दर भटकने लगते हैं भूत की तरह।
तो भूत बन के दर दर भटकते हैं, भूख और प्यास से ये लोग बहुत ज्यादा पीड़ित रहते थे। खास करके देखिएगा गरुड़ पुराण में, दूसरे पुराणों में ये सब कहानियां बहुत ज्यादा आती हैं। और पहले के समय लोग ये सब पढ़ते रहते थे, और इस कारण से एटलीस्ट उनको विश्वास था कि अगर मैं आज कुछ खराब काम करता हूं तो मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। लोगों को मैं कष्ट देता हूँ, लोगों के संपत्ति के साथ मैं खेलता हूँ, लोगों के किसी भी चीज के साथ मैं अगर खिलवाड़ करता हूँ, मेरा नेक्स्ट लाइफ कितना बर्बाद होने वाला है। लेकिन आजकल की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है, ना तो कुछ पता है हम लोगों को, नो वेयर वी हैव दिस आइडिया। करप्शन करने में बिल्कुल भी हम लोग डरते नहीं, और हमारे लिए हम खड्डा खोदते हैं। अरे एक जन्म के बारे में सोच रहे हैं, अनंत कोटि जन्मों तक हम लोग, कितने जीवन तक हम लोग सफरिंग, हमको कष्ट मिलने वाला है। वी नेवर थिंक ऑफ दैट, बट दैट इज अ प्रॉब्लम। हमको एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही सिखा रही है, देयर इज नो लाइफ, एंजॉय लाइफ, दिस लाइफ इज द अल्टीमेट थिंग, वी ईट स्लीप एंड बी मेरी, यही हमारी स्लोगन चलती रहती है। तो इन दोनों ने यहाँ पर रेस्ट किया। अभी भूख पिशाच से ये लोग तड़प रहे थे, तो इस पेड़ के नीचे आके रह गए। उस समय उनकी एक पत्नी, उनकी जो पत्नी थी, मतलब ब्राह्मण भूत की जो पत्नी थी, वो प्रश्न पूछती है अपने पति से कि हम इतना कष्ट की कर रहे हैं, इतने पाप से जूझ रहे हैं, हम कैसे इस पाप से निकल सकते हैं, हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस सिंफुल रिएक्शंस। तब उनके पति बताते हैं कि हमें इस, क्योंकि पति ब्राह्मण थे, तो उनको ब्राह्मण होने के कारण कुछ तो धर्म का ज्ञान था। भूत होने के बावजूद भी वो बताते हैं कि बाय द नॉलेज ऑफ, किसके नॉलेज से, इस योनि से निकलने का एक ही तरीका है क्या, अगर कोई ब्रह्म के बारे में हमें बताए, अगर कोई आत्मा के बारे में बताए, या फिर कोई कर्म के बारे में बताए, इसके बारे में अगर कोई बताता है, तभी हम इन सबके से निकल सकते हैं। तो ये जब उनकी पत्नी सुनती है, ऑटोमेटिकली ये प्रश्न पूछती है संस्कृत में, क्योंकि ब्राह्मण लोग संस्कृत में बात करते हैं, तो संस्कृत में ही ये प्रश्न पूछ देती है। इस प्रकार से वो है आज का विषय वस्तु। आज स्टार्टिंग में हम लोगों ने शुरू किया था इसी चीज को। भले ही अर्जुन ने ये श्लोक बोला है, लेकिन उनकी पत्नी भी यही श्लोक रिपीट करती है, क्योंकि उनके पति ने ये सब बताया था। तो आधा श्लोक बोल देती हैं, अपने पति से पूछते हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अच्छा, ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, ये पुरुषोत्तम, हम किस प्रकार से हम पुरुषोत्तम की भक्ति करने, मतलब कैसे हम लोग निकल सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण ने ये भी बताया कि भगवान की भक्ति से ही हम लोग इस संसार से निकल सकते हैं। तो गलती से उस पत्नी ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक का आधा लाइन बोल दिया, और वो मीटर में कंपोज हो गया, वही उसी लाइन में उसी श्लोक पे कंपोज हो गया। और देखते ही देखते अचानक एक घटना घटती है। आकाश से मतलब गरुड़ देव पे बैठ के वैकुंठ के दूत आ जाते हैं, 2 विमान उनके लिए आते हैं, और पुष्पों की वर्षा होने लगती है उन लोगों के ऊपर, दोनों ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण पति के ऊपर। और उनको बोला जाता है आप विमान में चढ़िए, अब यहाँ से आप बैक टू गॉडहेड, भगवत धाम आपके लिए सुगम हो गया है। बोले क्या बात कर रहे हैं, भगवत गीता का एक अध्याय का आधा, पहला श्लोक का आधा श्लोक बोला है, उसी में ये पद है। हम लोग हर दिन कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता के श्लोक पढ़ने का, हरे कृष्णा, कभी याद हो रहा है, नहीं हो रहा। आज तो हम लोग का बहुत फनी गेम हुआ, तो ऑफ कोर्स मजा आ रहा था। आधा श्लोक याद है, आधा श्लोक नहीं है, प्रैक्टिस से और भी ज्यादा बेटर होगा। लेकिन आई एम वेरी मच हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि बिकॉज यू आर बेटर देन मी। मैं बहुत बार श्लोक में अटक जाता हूँ, लेकिन आप लोग को मैंने कोट करने के लिए बोला 3rd लाइन से 4th लाइन से, यू कुड इजीली कोट, एटलीस्ट यू कैन रिलेट टू दैट श्लोक, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग किया। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल। अगर नहीं भी हो पा रहा है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्ट हो जाएंगे। और अगर श्लोका रिसाइट करके याद नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, श्लोका सेशन में रहिए। जबरदस्ती कुछ तो करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, रहने में क्या प्रॉब्लम है। हर दिन 15-20 मिनट, आधा घंटा कभी कभार चला जाता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट ट्राई टू बी देयर। एक श्लोक पढ़ने से अगर भगवत धाम से प्लेन आ जाता है, ऑफ कोर्स हम लोग सतयुग की चेतना वाले उस ब्राह्मण से भी गिरे हुए हैं। ऑफ कोर्स वो ब्राह्मण जितना भी पाप किया हुआ है, हम लोग उससे भी गिरे हुए हैं, क्योंकि हम उतनी शुद्ध चेतना नहीं है। लेकिन हमारे अकाउंट में तो लिखा जा रहा है ना, चित्रगुप्त लिख तो रहे हैं ये सब चीजें, यहाँ पर वो बताते हैं। तो इस प्रकार से दोनों भगवत धाम चले गए। अभी कौन बच गए, कौन बताएगा? ब्रह्म पिशाच तो खजूर के पेड़ जो खजूर वाले खजुराहो जी तो अभी खजुराहो जी का क्या होगा? तो दोनों, अरे हमारे पेड़ के नीचे से, अरे नाक के नीचे से प्लेन चला गया है,
कि क्या मजाल हो गई, हमारे नाक के नीचे से वैकुंठ विमान निकल गया और हम बैठे को बैठे रह गए। तो उनकी जो लुगाई थी, उनकी जो पत्नी थी, पति से पूछते हैं क्या हो गया बताइए, हमारे सामने से दोनों निकल गए और हमारा कुछ नहीं हुआ। तो एक्चुअली फिर व्हाट हैपेंस, इस कारण के वश, चूंकि उन्होंने, ब्राह्मण ने भी क्या किया, उसने भी सुना था इस पत्नी, इस देवी को अपने पति से बात करते हुए, उस श्लोक के सुनने के फल स्वरूप उनको एक दिव्य देह मिलता है। ही बिकम्स अगेन अ ब्राह्मण इन इस नेक्स्ट, अगेन उसको ब्राह्मण का शरीर मिलता है नेक्स्ट लाइफ में। तो ब्राह्मण का शरीर मिलने के बाद इस बार वो बिल्कुल से कोई गलती नहीं करता, सीधा जाता है काशी, प्रयागराज। और प्रयागराज भव शर्मा, वही भव शर्मा जो पहला जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, काशी जाता है और काशी जाने के बाद उस आधे श्लोक पे ध्यान करना शुरू करता है। वो हाफ श्लोका, मेरे को पूरा श्लोका नहीं चाहिए भगवत गीता का, आधा श्लोक सुनता था, आधा श्लोक पढ़ता था, लिखता था और तपस्या करता था, लिखता था, तपस्या करता था, ध्यान करता था, तपस्या करता था, सिर्फ आधे श्लोक पे, 8वें अध्याय का पहला चैप्टर का आधा श्लोक, उस पे ध्यान करते 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 और हृदय में भगवान श्री हरि का स्मरण करता था। और अचानक एक दिन फिर क्या होता है, उन्हीं के साथ भी वही होता है जो पहले होता है, उनके लिए भी वैकुंठ विमान आता है और उनको भी नेक्स्ट लाइफ में भगवत धाम लेके जाते हैं। तो ये उनके साथ ये घटना करते हैं। तो ये पूरी कहानी है 8वें अध्याय के का फलश्रुति। तो आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। 8वां अध्याय आप लोगों ने सुना भी, सिंसियरली सुना, और जो नहीं सुनेंगे वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे जरूर। तो सबके लिए, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण सोचिए कितने सारी रास्ते निकाल के दे रहे हैं, लेकिन हम ऐसे ढीठ हैं कि हम भगवान कृष्ण के पास फिर भी जाना नहीं चाहते। ये हमारी समस्या है, क्या कर सकते हैं बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हरे कृष्णा। तो हम सब अपने आपस सबकी सभी के भक्ति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सब कोई अच्छी से भक्ति कर सके, भगवान कृष्ण को स्मरण कर सके, और इस जन्म और फिर किसी माता के गर्भ में, किसी की काल कोठरी वाली उस गर्भ में कभी भी आना ना पड़े, ये हम प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। बैक होम, बैक टू गॉड हेड। हरि बोल। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? सारिका माता जी, आपका कोई कमेंट्स? हरे कृष्ण। एक Yes, प्रश्न माता। पूछना चाहता हूँ। मैं ये श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हूँ, कैंटो 1 चैप्टर 9, हाँ, उसमें विष्णुदेव अपने शरीर का त्याग करते हैं, वाला क्वेश्चन। आपका आवाज ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है माता जी। हरे कृष्ण, अब आ रहा है? हाँ माता जी। हाँ, तो उसमें श्रीमद् भागवतम में कैंटो 1 और चैप्टर 9 में जो भीष्मदेव है ना, वो अपना शरीर का त्याग करते हैं, तो वो तो प्योर डिवोटी है। और जैसे कि हम लोग अभी ये 8वें अध्याय में सीखे हैं कि जो प्योर डिवोटी है वो प्रयाण काले, मतलब वो उत्तरायण या दक्षिणायन से मतलब वो रिलेटेड नहीं करते हैं। वो भगवान तो कृष्ण। हाँ, और भीष्मदेव क्यों फिर वेट कर रहे थे, दक्षिणायन था तो उत्तरायण के लिए, जबकि श्री कृष्ण स्वयं मतलब वहाँ पे प्रेजेंट थे, वो उनको देखते हुए शरीर का त्याग किए, और वो प्योर डिवोटी भी थे। फिर उन्होंने क्यों वेट किया? देखिए, अगर आपको बोला जाए कि आपके घर में हम यज्ञ कराएंगे, आपको नया कोई घर आ रहा है, यज्ञ कराना है, तो हम क्या करते हैं, क्या चूज करते हैं? यज्ञ कराएंगे तो कब कराएंगे? तब कराएंगे तो अच्छा कोई टाइम होगा तब ना करेंगे। ऑस्पिशियस टाइम। हाँ, ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस डे आल्सो, राइट। जब हमारे पास ऑप्शन रहती है, ऑप्शन का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। कभी भी अगर ऑप्शन मिले, उसमें भी अच्छा और भी अच्छा टाइम क्या है जिसमें हम लोग को सक्सेसफुल आउटकम भी मिले। उसी प्रकार से अभी भीष्म पितामह के पास ऑप्शन ये थी, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो अगर किसी के पास इच्छा मृत्यु का ऑप्शन रहे तो हमेशा वो क्या सोचेगा, जब ऑप्शन मिल रहा है तो यूज करूँ ना उसको, क्यों, कौन से समय को यूज करूंगा? उस समय जो अच्छा टाइम था, पर कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, तो मकर संक्रांति के बाद वाला टाइम, उसके बाद वाला जो उत्तरायण वाला टाइम था, उस समय वाला अच्छा टाइम था। तो जब उनके पास ऑप्शन है तो उन्होंने वो चूज किया, लेकिन उनको जरूरत नहीं थी उसकी, और साथ ही साथ वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त भी थे। दूसरा कारण एक और है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी बहाने युधिष्ठिर महाराज को ले जाने के बहाने, कि देखिए अर्जुन तो भगवत गीता महाभारत शुरू होने के पूर्व अचंभे में आते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं, बिल्डरमेंट में आते हैं। युधिष्ठिर महाराज के ठीक साथ उल्टा होता है, जब महाभारत हो जाता है तब वो कंफ्यूज हो गए। अर्जुन तो पहले ही गीता सुन लिया, अभी महाभारत होने के बाद युधिष्ठिर का ऐसी सिचुएशन हो रही है।
तो उनको कंफ्यूजन से निकालने के कारण क्या कर सकते हैं हम? इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, भीष्म पितामह को इस संसार के सामने बताने के लिए कि वो कितने महान भक्त हैं। महाभारत का भीष्म पर्व बहुत बड़े पर्वों में आता है, इसमें इतना बड़ा ह्यूज सेक्शन आता है। 56 दिनों तक उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया, भगवत भक्ति का ज्ञान दिया, सारे पुराणों का ज्ञान दिया, रोल ऑफ अ लीडर, रोल ऑफ अ लेडी, रोल ऑफ अ वाइफ, रोल ऑफ अ प्रजा, हर चीज के बारे में उन्होंने, एक संतान की ड्यूटी, हर चीज की ड्यूटी के बारे में बताया। सबसे बड़ा सेक्शन महाभारत का भीष्म पर्व ही, आई थिंक दैट इज आई मे बी रॉन्ग, बट आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शंस, भीष्म पर्व। तो भीष्म पितामह अंत समय में ये सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो एक तरह से सारे पांडवों का इनके पास जाने का एक कारण भी बन गया कि वो उत्तरायण आ गया, वो शरीर त्याग देंगे, इस बहाने जाकर हम मिलके आते हैं। तो ये सेकेंडरी रीजंस बहुत सारे थे। वो चाहते तो कभी भी शरीर त्याग सकते हैं, लेकिन इस संसार के सामने भी, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कायरता से शरीर नहीं त्यागेगा, सीने से गोली लगनी चाहिए, पीछे से गोली नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने गोली खाई और उसके बाद शरीर त्यागने का एक बहाना था उनके लिए। तो वो योगी, ही वाज ऑलमोस्ट ऑन द योगी प्लेटफॉर्म आल्सो, बृहस्पति के शिष्य थे वो। तो सबको ये पता ही है कि कौन सा ऑस्पिशियस टाइम है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अरे वो तो पता है, वो सर्वकालम कृतम करने, सर्वकालम कृतम मनने, ही टेल्स कि सब कुछ आप ही करवा रहे हो कृष्ण इस संसार में। ये पांडव लोग इतने अच्छे भक्त हैं ये लोग, लेकिन इनको इतना कष्ट झेलना पड़ा। कौन कह सकता है अरे इन्होंने कोई भी बुरा कार्य नहीं किया है इस संसार में, फिर भी उनको कष्ट करना पड़ा? क्यों? इसके पीछे सिर्फ आप ही चाहते थे, आप ही कारण हो कि आप ही के कारण इनको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, ताकि विश्व समझ सके कि पांडवों ने इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आपको नहीं छोड़ा। ये आप इस संसार को दर्शाना चाहते थे। सर्व कालम कृतम करने मने, वो बताते हैं कि ये सब काल करवा रहा है और काल आपकी शक्ति है, सब आप करवा रहे हो। कालिया कृष्ण, यू आर द ही वाज इन अ डिफरेंट मूड। कृष्ण का वो रूप सोचते सोचते वो ध्यान भी लगा रहे ना कि मैंने, मेरे लिए जो सबसे बड़ा वीरता का परिचय क्या था, मैंने जब कृष्ण के ऊपर बाण छोड़े थे, और वो मेरे बाण नहीं थे, वो मेरे फूलों की वर्षा थी। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उन फूलों को स्वीकार किया था। शरीर के छल्ली हो रहे थे, ठक 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 खून निकल रहा था। और वो देखते हुए जब उन्होंने देखा कि मैंने कृष्ण को इस प्रकार से छलनी कर दिया है, फिर कृष्ण इतने क्रोधित हो जाते हैं कि तुम अर्जुन के ऊपर इतना बाण चला रहे हो, पांडवों की सेना के ऊपर इतना विनष्ट कर रहे हो, मैं चाहिए पहिया उठाता हूँ, तुमको मारने जाता हूँ। तो वो उसी समय वो छोड़ देते हैं। यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ कृष्ण, आप मुझे मारिए। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन रोक देते हैं, बोले आपने अस्त्र उठाना, शस्त्र उठाना, ऑफ कोर्स वो अस्त्र शस्त्र नहीं है, पहिया कोई अस्त्र शस्त्र में नहीं आता है, लेकिन आप अपने वचन पे बंध रहिए, मैं युद्ध लड़ूंगा। तो वो चीज कि उनके शरीर, उनके बालों में धूल लगी हुई है, मुंह पे धूल लगी हुई है, और कृष्ण के मुख में पसीने की बूंदें आ रही हैं, वो ध्यान करते करते वो अपना शरीर त्यागते हैं। तो ये भी एक तरह से हमें लेसन्स दिखा रहे हैं। अंत समय में कृष्ण का नाम, कृष्ण का ध्यान, और कृष्ण सामने थे, उनके सामने सारे पांडव सामने थे, इस प्रकार से उन्होंने शरीर त्यागा। करना वही है, उनके पास एक एडेड एडवांटेज यही था कि उनको टाइम पता था, अपने हिसाब से चूज कर सकते थे। इसीलिए टाइम को भी उन्होंने, अगर टाइम मिलता है तो क्यों ना क्यों बेस्ट ऑप्शन ही चूज किया जाए। लेकिन ही वाज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बेस्ट ऑप्शन, चाहे कभी भी वो अपना शरीर त्यागते, वो भगवत धाम ही जाते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ओके, पूजा माता जी कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहती है? यस माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु जी वो जो जन्माष्टमी का अनाउंसमेंट था जो हमने लास्ट संडे किया था, वो फिर से कर दे क्या आज? हाँ यस माता जी, अच्छे से कर दो। कैमरा ऑन अगर कर दो, दैट विल बी बेटर, पीपल कैन रिलेट। प्रभु जी पोस्टर शेयर कर देते हैं। ओके, यस माता जी, यू कैन शेयर। सो हरे कृष्णा एवरीवन, सभी को दंडवत प्रणाम। सो जैसा कि आप लोग को पता है कि नेक्स्ट मंथ जो है 19 अगस्त को इस जन्माष्टमी आ रहा है। तो हमने अब तक बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं बहुत ही लाइक आप सबके पार्टिसिपेट के साथ सेलिब्रेट किया है। नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, या फिर गौर पूर्णिमा, और भी बीच में बहुत सारे ऑस्पिशियस डेज आए हैं जिनको हमने सेलिब्रेट किया है। और अब जब अगले महीने सुप्रीम लॉर्ड का जन्मदिन आ रहा है तो फिर ये भी सेलिब्रेट करना बनता ही है। सो इसीलिए हमने कुछ इवेंट्स प्लान किए हैं। सो सबसे पहला जो है दैट इज डांसिंग एंड सिंगिंग। तो ये डांसिंग एंड सिंगिंग जो है ये एडल्ट्स एंड किड्स दोनों के लिए ही है। प्रभु जी एंड माता जी और बच्चे भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको किसी भी वैष्णव आवाज
या फिर गाना गाकर भजन को गाकर आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजना है। तो जो इवेंट का तो दिन होगा हमने डिसाइड किया है 14th and 15th, तो उस दिन हम लोग उसको प्रेजेंट कर देंगे। सो आपको रिकॉर्ड करके हमें पहले ही वीडियो भेजना पड़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज पोएम। सो पोएम आप लोग कुछ भी कृष्णा के ऊपर, कृष्णा के किसी भी पर्टिकुलर लीला के ऊपर, कृष्णा के क्वालिटीज के ऊपर कुछ भी चाहे तो आप कृष्णा के बारे में लिख सकते हैं, या फिर कृष्णा के भक्तों के बारे में भी लिख सकते हैं। तो और वो पोएम आपको लाइव प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, और जिस दिन इवेंट होगा उस दिन लाइव प्रेजेंटेशन होगा, इसका रिकॉर्ड वीडियो नहीं भेजना है। उसके बाद एक कथा जो है हम लोगों ने सोचा है कि सिर्फ प्रभु जी के लिए रखेंगे। सो जो कृष्णा बुक है श्रीला प्रभुपाद का, उसमें बहुत सारे कृष्णा के जो है पास्ट टाइम्स मेंशन्ड है, एंड बहुत सारी चीजें उसमें कृष्णा बुक में मेंशन्ड है जो नॉर्मली हम लोगों को नहीं पता होती है। तो अगर जितने भी प्रभु जी हैं, आप लोग अगर कोई भी पास्ट टाइम कृष्णा का जो भी आपको पसंद हो, या फिर कोई भी एक चूज करके उसको अगर प्रभु जी 4-5 मिनट का प्रेजेंटेशन जो है अगर आप लोग देना चाहें किसी भी एक पर्टिकुलर लीला पे, तो आप लोग दे सकते हैं। एंड कथा इज फॉर ओनली प्रभु जी, ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लीजिएगा। देन आता है ड्राइंग कंपटीशन। सो ड्राइंग कंपटीशन हमने बेसिकली 2 रखा है। पहला तो एक है कि कृष्णा के जो लोटस फीट है, हमने माधवा सखीज में भी इसका एक कृष्णा के लोटस फीट का पिक्चर शेयर किया है, हम लोग भगवत गीता में भी शेयर कर देंगे। प्रभु जी ने एक बार हमारे क्लास में कराया था कृष्णा के लोटस फीट में कितने सिंबल्स होते हैं, उन सारे सिंबल्स का क्या क्या मतलब होता है, तो ये सब कुछ ऑलरेडी करा चुके हैं प्रभु जी। तो बेसिकली ड्राइंग कंपटीशन में लोटस फीट वाला क्या है कि आपको लोटस फीट कृष्णा का बनाना पड़ेगा, और सारे साइंस को एक एरो देकर, एक एरो मार्क देकर, और उस साइन का क्या नाम है पर्टिकुलर वो लिखना पड़ेगा। और जिस दिन प्रेजेंटेशन होगा, और इस लोटस फीट का जो ड्राइंग है वो फोटो आप लोगों को पहले ही हमें सेंड करना पड़ेगा, किसी को भी, मल्लिका, आयुषी या मुझे, किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं, और या तो प्रभु जी को भी सेंड कर सकते हैं। और इसका जो लोटस फीट का ड्राइंग आप सेंड करके, और जिस दिन प्रेजेंटेशन होगा उस दिन हम लोग आपका जो फोटो है, जो ड्राइंग है वो डिस्प्ले करेंगे आपके नाम के साथ, और आपको रैंडमली कोई भी साइन का हम लोग बोलेंगे उसका डिस्क्रिप्शन बताने के लिए। तो और ये कंपटीशन है, तो और इस डिस्क्रिप्शन कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है ये ऑब्वियसली प्रभु जी वहां रहेंगे तो जज करेंगे, एंड प्रभु जी मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल साइंस। ठीक है प्रभु जी, तो प्रभु जी सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे, एंड प्रभु जी ये जज होंगे, तो प्रभु जी जज करेंगे, मार्क्स देंगे, और जो भी रैंक आएगा अकॉर्डिंगली प्राइजेस होंगे। एंड फिर है शिला, और ड्राइंग कंपटीशन में एक और है, लोटस फीट के अलावा अगर आप लोग चाहें तो कृष्णा से रिलेटेड कोई भी चीज, या तो कृष्णा का कोई लीला, या फिर कृष्णा के लोटस फीट, या फिर कृष्णा का फेस, या फिर कुछ भी कृष्णा के किसी डिवोटी का भी पिक्चर आप लोग बना सकते हैं। उस पर्टिकुलर लीला या पर्टिकुलर डिवोटी के बारे में, या फिर कृष्णा का भी अगर आप लोग फेस बना रहे हैं तो कृष्णा के बारे में आपको कुछ 1-2 मिनट बताना पड़ेगा। तो ये 2 कंपटीशन है जो हमने ड्राइंग के अंदर रखा है। फिर आता है शिला प्रभुपाद का व्यास पूजा ऑफरिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी के जस्ट एक दिन बाद शिला प्रभुपाद का अपीयरेंस डे है, तो हमने सोचा है कि अगर आप लोग कुछ भी एक राइटिंग के तरह स्पीच के तौर पे, या फिर एज अ पोएम, या फिर कुछ भी अगर शिला प्रभुपाद को एज एन ऑफरिंग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, और ये भी लाइव प्रेजेंटेशन होगा। इसका रिकॉर्ड करके आपको वीडियो नहीं भेजना है, एंड कोशिश कीजिएगा कि ये जो शिला प्रभुपाद का व्यास पूजा ऑफरिंग है ये थोड़ा पर्सनल हो। लाइक बहुत सारी चीजें हम लोग शिला प्रभुपाद के बारे में जानते हैं, तो उन सारी चीजों को एक के बाद एक नोट डाउन करने के अलावा अगर ये थोड़ा पर्सनल ऑफरिंग हो तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड आप लोगों को लाइव प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, और ये जो शिला प्रभुपाद का ऑफरिंग है ये भी 3 से 4 मिनट का रहेगा। एंड स्पेशल रिक्वेस्ट इसके लिए माता जी के लिए है, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 6-7 महीने से शिला प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ रहे हैं, और ऑलमोस्ट हमने 16 चैप्टर्स जो है खत्म कर दिया है, और शिला प्रभुपाद के ने कितने स्ट्रगल किए हैं अपने प्रीचिंग मिशन को फुलफिल करने में, सक्सेस करने में, और हमें इस कौन का आश्रय देने में, ये हम लोग आधा जो जर्नी है वो कवर कर चुके हैं। तो माता जी से स्पेशल रिक्वेस्ट है अगर आप लोग इसमें और भी एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करें तो अच्छा होगा। उसके बाद है कुंती महारानी के प्रेयर्स। सो बेसिकली कुंती महारानी के प्रेयर्स जो श्रीमद् भागवतम के सेक्शन में आते हैं, नहीं तो प्रभुपाद ने एक अलग से बुक लिखा है ऑन ट्रांसेंडेंट टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती करके, तो अगर आप लोग वहां से भी
कुंती महारानी के प्रेयर्स को अगर समराइज करना चाहें या फिर अगर आप लोग श्लोका को पर श्लोका को भी समराइज करना चाहें, उसमें से 4-5 श्लोका को भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, या फिर श्लोका के अलावा भी अगर आप लोग सिर्फ उसको समराइज करना चाहें विदाउट श्लोका एंड विथ श्लोका, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। उसके बाद एक किड्स, तो किड्स के लिए तो डांस और सिंगिंग जैसे माता जी एंड प्रभु जी के लिए था, एडल्ट्स के सेक्शन के लिए था, वो सेम है कि भजन रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके डांस का आप लोगों को हमें पहले ही भेजना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन। सो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हम लोगों ने जो थीम रखा है दैट इज भक्तवात्सल्य। सो कृष्णा के हम जानते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज है जिनके साथ कृष्णा के बहुत से इंटीमेट रिलेशनशिप है, या तो बलराम जी हो गए या फिर सुदामा है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि है, यशोदा मैया है, राधा रानी खुद है एंड गोपीज हैं। तो अगर कोई भी माता जी एंड प्रभु जी, अगर आप लोग अपने बच्चे को या फिर भाई बहन को उस पर्टिकुलर डिवोटी का गेटअप आपको देना पड़ेगा उन्हें, और जिस दिन लाइव प्रेजेंटेशन होगा उसी दिन उस आपने कौन सा गेटअप लिया है, किस डिवोटी का लिया है, आपको जो बच्चा है उसे उसके बारे में 1-2 मिनट जो है बोलना पड़ेगा कि कृष्णा के साथ उनके क्या इंटीमेट रिलेशनशिप थे, या फिर वो डिवोटी कौन है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कृष्णा के साथ कैसे पास टाइम हुए थे उनके। तो ये उस बच्चे को मतलब 1-2 मिनट बताना पड़ेगा। और अगर बच्चे जो है वो नहीं भी बोल पा रहे तो जो बड़े हैं वो जो प्रभु जी हैं, माता जी हैं, उनके पेरेंट्स वो भी बोल सकते हैं। और ये एक कॉम्पिटिशन है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। अगर बच्चे बोलेंगे तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, और अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो थोड़ा सा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, और ऑब्वियसली प्रभु जी इसके जज रहेंगे। और उसके बाद ड्राइंग कॉम्पिटिशन। I am impartial. मेरे को जज मत बनाओ। ठीक है, देखते हैं। श्लोका टेस्ट में भी तो आप मार्क्स देते हैं, तो यहाँ पे जूरी बैठाएंगे हम। और उसके बाद है ड्राइंग कॉम्पिटिशन। ड्राइंग कॉम्पिटिशन जो एडल्ट्स के लिए था वो भी बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए हमने ये नहीं रखा है कि लोटस फीट के जो मार्क्स है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, वो पोर्शन हमने बच्चों के लिए नहीं रखा है। तो या तो लोटस फीट का ड्राइंग विद द मार्क्स, कौन सा साइन का क्या नाम है, ऐसे करके बच्चे को भेजना पड़ेगा फोटो हमें पहले ही, और नहीं तो किसी भी लीला के का ड्राइंग बना के उस लीला के बारे में अगर बच्चे चाहें तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा। सो इस ड्राइंग कंपटीशन बेसिकली कंपटीशन ही है, एंड फैंसी ड्रेस भी एक कंपटीशन है बच्चों के लिए, और एडल्ट्स के लिए सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन है। तो ये आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। एंड हम लोग सोच रहे हैं कि 14th एंड 15th को सेलिब्रेट करेंगे, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम आ चुके हैं, एंड हमें लग रहा है कि मतलब एक दिन में नहीं होगा, तो इसीलिए 2 दिन का हमने रखा है शेड्यूल। सो 14th एंड 15th, 14th इज संडे एंड 15th जो इंडिपेंडेंस डे है तो उस दिन छुट्टी ही रहेगा, मंडे है उस दिन। तो इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, एंड मोस्टली शाम के टाइम में या 4 बजे के बाद ही, 4 से 5 बजे के बाद ही जो है वो सेलिब्रेशन होगा। सो आप लोग प्लीज, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए, और हम लोगों को प्लीज अपना नाम नोट कर दीजिएगा। आयुषी, मलिका या मुझे आप लोग नाम दे सकते हैं। हम लोगों ने जो मैसेज है इस पूरे इवेंट का डिस्क्रिप्शन के साथ ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, ये पोस्टर भी पोस्ट कर दिया है, और हम तीनों के जो नंबर्स हैं वो भी पोस्टेड है। हम लोग एक बार वापस से पोस्ट कर देंगे, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हम तीनों में से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम समाप्त करें। हरे कृष्ण। सब कोई अनम्यूटिंग ऑन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत साधि गौर भक्त हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे जय। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, 9 अध्याय के लिए आप रेडी रहिए, पहले से पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।